प्रेमजीत प्रोही का बहुत-बहुत नमस्कार। आज की इस यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट में जो कि ऑनलाइन है और खुली चर्चा है, मैं सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक जैसा आप देख ही रहे हैं कि एक्स ब्रह्म कुमारी लोगों की सभा है। माने वो लोग जो पहले ब्रह्म कुमारी में थे और वो किस कारण से वहाँ थे और फिर बाद में क्या हुआ और क्यों अलग हुए। तो इस सब की दास्तान के लिए अ, आज की ये खुली चर्चा है। और आज हमारे वो मेहमान वक्ता हैं अरुण जी। सर आप डॉक्टर हैं ना? या नहीं साहब, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। डॉक्टर विनय जी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। अच्छा डॉक्टर विनय जी वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो और भी जो वहाँ पे जी हैं जी। 2-3 4 लोग हैं तो वो सब जुड़ेंगे एक-एक करके। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है और आप अपना और भी परिचय लोगों को देते हुए ताकि ये लोगों को समझ में आए कि वो किनको सुन रहे हैं। और आज आज की चर्चा को आप प्रारंभ कीजिए। जी सर। हाँ सर, मेरा परिचय, मेरा नाम अरुण है और मेरी उम्र 55 साल है। मैं एक्स बीके नहीं हूँ, मैं एक्स बीके से पीड़ित आदमी हूँ। एक्स बीके के ओके। बहकावे में मेरी पत्नी, मेरे बाल बच्चे सब अलग हो गए। तो सबसे पहले तो मैं ब्रह्म कुमारी की फिलॉसफी बताना चाहूंगा। जी। ब्रह्म कुमारी की फिलॉसफी ये है कि 1936 में इनके फाउंडर लेखराज थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर शिव आ गए हैं और जो मैं कहूंगा वो शिव भगवान कह रहे हैं। तो अब उन्होंने उस समय 300-350 फॉलोअर इकट्ठे किए, जिनको अपनी बात उन्होंने मनवा दी। वो किस तरीके से मनवाई वो मुझे नहीं मालूम है। किसी को पैसे का लालच हो, उनके पास पैसा था, वो दे के मनवाया, क्या किया। और वहां पे करीब वहां की विधवा औरतें, औरतों की बच्चियां, सबको इन्होंने अपने पास 2 बिल्डिंग ली, उसमें रखना रखना शुरू कर दिया। तो जो इनका हुँ। आचरण था उस समय की सोसाइटी को पसंद नहीं आया, तो काफी हंगामा हुआ। जी, जी। तो कोर्ट में जी, केस भी आप चला अपने और बाद में इनकी उस। अ हम्म, आप अपने मोबाइल को किसी सहारे रख नहीं सकते क्योंकि आपकी उँगली आपके कैमरे के सामने आ रही है। एक मिनट सर। हाँ, कुछ ऐसा हो पीछे रख लीजिए कुछ किताब वग़ैरह कोई हो, कोई सामान। हाँ हाँ। हाँ, तो अब अच्छा वहां पे रहेगा नहीं तो काफी वो हंगामा हिलने हुआ। की बात है। हाँ, जी। शुरुआती नाम इनका ओम मंडली के नाम से इन्होंने शुरू किया था। काफी हंगामा हुआ तो ओम मंडली, अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी उस समय, ये पाकिस्तान में थे, कराची प्रदेश में, तो वहां से इनको बैन कर दिया। तो फिर इनको इनको ये भी कह दिया कि भैया लेखराज इस कंपाउंड में नहीं आएगा, लेकिन चोरी छुपे आता रहता था। फिर वहां काफी हंगामा हो गया था, बदनाम हो गए थे, तो इन्होंने अपना नाम चेंज किया, ब्रह्मा कुमारी रख दिया। तबकि वहां पे कोई ब्रह्मा का कोई लेना देना नहीं है। फिर इन्होंने घोषणा कर दी कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मेरे मुख से शिव भगवान बोलते हैं। फिर ये आ गए इंडिया। इंडिया में अपनी मार्केटिंग करते रहे, लोग जोड़ते रहे। और ये राम और रामायण महाभारत गीता को नहीं मानते हैं, लेकिन एग्जाम्पल गीता का ही देते हैं कि गीता में ये लिखा है, जबकि उसको मानते ही नहीं है ये। और फिर मतलब रामायण की जो चीजें हैं वो तोड़ मरोड़ के, क्योंकि हर हिंदू तो रामायण पे विश्वास करता है, गीता पे विश्वास करता है, तो इनकी बातें वो मान लेता है, क्योंकि उन्होंने, किसी ने गीता और रामायण तो पढ़ी नहीं है, तो जो ये कहते हैं वो मान लेता है। और इनकी मेन तकनीक ये है कि ये बुलाते हैं लोगों को अपने सेंटर तक 7 दिन के राजयोग मेडिटेशन के नाम से। और शुरू में मेडिटेशन नहीं करवाते हैं और कहते हैं हम फ्री में करवाएंगे, तो लोग आकर्षित हो जाते हैं। आज की तारीख में मेडिटेशन का इतना नाम चल रहा है कि स्टेटस सिंबल बन गया है, तो लोग चले जाते हैं। तो 7 दिन में ये कोर्स करवाते हैं, 7 दिन में ये आपका ब्रेन वॉश करते हैं। और जब इनको लगता है कि इसका ब्रेन वॉश हो गया, तब ये राजयोग करवाना शुरू करते हैं। और राजयोग के नाम से ये करवाते हैं त्राटक, मतलब खुद को सम्मोहित करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सम्मोहित करना, उसमें चीजें डालना। तो ये जो इंस्ट्रक्शन डालते हैं उससे अगर मैं वो करूंगा, तो मैं तो इनसे सम्मोहित हो रहा हूं। अगर मैं अपनी मर्जी से अपनी विशेष डालूंगा, तो मैं अपने दिमाग को सम्मोहित कर रहा हूं। तो ये लोग समझते नहीं है, और इनकी बातें रिपीट कर करके खुद सम्मोहित हो जाते हैं और इनके वशीकरण में चले जाते हैं। उसके बाद उनका पारिवारिक जीवन खत्म हो जाता है, घर और समाज से इनको धीरे धीरे काटना शुरू कर देते हैं। बच्चा गया है तो उसको बोलते हैं 2036 में विनाश हो जाएगा, तो बच्चा पढ़ाई करना ही छोड़ देता है। कोई बुजुर्ग आदमी गया है तो उसको कहते हैं 2036 में विनाश हो जाएगा, कोई तुम्हारा नहीं है, तुम अपनी संपत्ति हमारे नाम कर दो। जीते ही संपत्ति अपने नाम करवा लेते हैं या पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेते हैं। कोई पत्नी गई है तो कहती है ब्रह्मचर्य का पालन करो, पति तुम्हारा भाई है क्योंकि तुम शिव बाबा के बच्चे हो। तो घर में डिस्प्यूट आते हैं और घर मतलब लाखों घर उजड़ चुके हैं, लाखों लोगों ने आत्महत्या कर ली है।
लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आ पा रहा। सब ये सोच रहे थे इतनी बड़ी संस्था अकेले क्या कर लेंगे, और कोई करने की कोशिश कर रहा था तो ये अपना इन्फ्लुएंस और पैसों की ताकत यूज करके उसको ठंडा कर देता, दबा देते थे। ऐसा कई जगह मैंने देखा है। अभी इनके आश्रमों में आत्महत्या हो रही है या हत्या हो रही है, उसको ये आत्महत्या शो कर दे रहे हैं और उस केस को दबा दे रहे हैं। अभी 3 महीने के बीच में इनके 3 आश्रमों में ऐसी चीज केस हो चुके हैं। तो कुल मिला के ये हिंदू धर्म के नाम पे जो विश्वास करते हैं उनको धोखा दे के उनको अपने मानसिक गुलाम, मेंटल स्लेव बना के आजीवन रखना चाहते हैं और हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक को ये गुलाम बनाना चाहते हैं। और बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज को बुला के, नेताओं को बुला के ये कहते हैं कि ये हमें फॉलो करते हैं, जबकि वो इनको फॉलो नहीं कर रहे होते, लेकिन ये शो कर देते हैं। भाई कोई भी सेलिब्रिटी आ जाएगा आपके पास तो आपको थोड़ी फॉलो करता है। अब आपके शो पे मैं आया हूँ इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं आपको फॉलो करता हूँ, लेकिन अब आया जी, हूँ आप कह दें कि हाँ ये मुझे फॉलो करता है तो लोग तो मानेंगे ना। बस वो ये काम जी, कर जी, रहे हैं। जी। हम्म। ठीक है, डॉक्टर विनय जी भी जुड़ चुके हैं। आप कुछ और बोलना चाहें तो नहीं नहीं, अब डॉक्टर विनय जी बोलें। बोलिए। मेरे को जो बोलना था मैं इतना बोल चुका हूँ। जी और मैं सर, ठीक है। प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ, कल किसी को अगर मेरे से बात करनी हो तो मेरा नंबर भी दे दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा ताकि जो भी जी, लगे कि मैं हेलो। झूठ बोल रहा हूँ जी, तो मुझे जी। संपर्क कर सके। ठीक है सर। जी, ठीक। मैं आपके नाम के आपकी आगे ही नंबर डाल देता आवाज हूँ। नहीं आ रही है मुझे। आप ठीक है। बोलेंगे तो जी आप अपना नंबर बता दीजिए, मैं आपके नाम के आगे डाल देता हूँ। 74 17 74 17 63 63 81 12। 81 12। डिस्क्रिप्शन में भी डाल देगा तो अच्छा रहेगा कि जब तक वीडियो चलेगी लोगों को नंबर मिलता रहेगा। हाँ, नहीं ये हमेशा वीडियो में आपका दिखता रहेगा नंबर। ठीक है, तो भी ठीक है। ठीक है। और डॉक्टर विनय जी आपकी आवाज यहाँ आ रही थी, मेरी आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? 74 17 डॉक्टर साहब 63। ये रिपीट, ये आपकी आवाज रिपीट क्यों हो रही है? और मैं प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ, कल किसी को अगर डॉक्टर मेरे से विनय बात जी करनी हो आपके यहाँ शायद आपने यूट्यूब खोल रखा है, यूट्यूब तो बंद कर दीजिए ताकि या जो भी उसकी आवाज बंद कर लीजिए। लोग मुझसे संपर्क कर सकें। जी मैं आपके नाम के आगे ही नंबर डाल देता हूँ। आप बोलेंगे तो जी आप अपना नंबर बता दीजिए, मैं आपके नाम के आगे डाल दूँ। हाँ जी डॉक्टर विनय जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो डॉक्टर विनय, सर आपका वीडियो भी नहीं आ रहा है। हेलो अरुण सर उनको, अरुण जी आप उनको फोन करके बोलिए तो कि अगर उन्होंने ब्लूटूथ या हेडफोन लगा रखे हैं तो इस प्रोग्राम की सेटिंग में जाके और ऑडियो में अपने उस ब्लूटूथ या हेडफोन को क्लिक कर लें तो फिर ठीक है, मैं बात करता हूँ। उनकी आवाज, हाँ उनकी आवाज हमारी और उनकी आएगी जाएगी जी। ठीक है, मैं बात करता हूँ। हाँ और या वो उसको लगा कर, अभी अभी जुड़े तो हैं, दोबारा देखते हैं क्या। नहीं अभी भी उनकी। ठीक। जी विनय जी आवाज आ रही है मेरी? विनय जी आवाज आ रही है? नहीं, मैंने सब कुछ बंद तो कर दिया बट फिर भी आवाज नहीं आ रही। हाँ नहीं आपकी आवाज तो आ रही है, मेरी नहीं जा रही है उधर। एक सेकंड मैं दोबारा से अपने यहाँ से इसको रिफ्रेश नहीं, कर लेता हूँ, आप लोग रुकिए। जी अभी आ रही है मेरी आवाज डॉक्टर साहब? हेलो डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। अच्छा नहीं आ रही है तो आपकी आवाज तो आ रही है। अरुण सर उनको फोन करके बताइए कि उनकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज वहां नहीं जा रही है। इसका मतलब है कि अ, उन्होंने शायद कुछ और लगा रखा है। उनको बोलो या तो ब्लूटूथ लगाएं और या तो हेडफोन लगाएं जैसे आपने ठीक है। लगा रखे हैं। जी विनय जी आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं आपकी भी नहीं आएगी, जब मेरी नहीं जा रही तो आपकी भी नहीं जाएगी। उनको अच्छा, फोन करके बताइए ठीक है, मैं क्योंकि कह रहा उनका हूँ।
आपके पास नहीं है, हाँ, आपका मैं कह नंबर देता है। कह रहा हूँ, कह रहा हूँ। जी, जी। तो हम लोग ये जानने नहीं का नहीं है। अभी भी नहीं आ रही? अभी अरुण जी आपको फ़ोन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे, पहले तो सर अपना पूरा व्याख्यान रखेंगे, जो भी उन्हें रखना है। उसके बाद हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्योंकि वो डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के बावजूद कैसे इस तरह की ब्रेन वॉशिंग में आ जाते हैं, क्या बातें रहती हैं वो, जिनसे पढ़े-लिखे लोगों का भी ब्रेन वॉश हो जाता है या वो राज़ी हो जाते हैं उन बातों से। और फिर एक लंबे समय तक वो शायद वहाँ 10 साल तक उन्होंने वहाँ सेवा दी है ब्रह्म कुमारी आश्रम में। मतलब ये कोई अ, हल्के-फुल्के फॉलोवर नहीं रहे, है ना? ये फॉलोवर रहे हैं वहाँ पे तगड़े वाले फॉलोवर। जी, राजीव जी मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, बिल्कुल आ रही है। जी, धन्यवाद। तो वो उनको अरुण जी को नहीं जा रही है, तो उनको बस फ़ोन करके उनको क्या नाम है डॉक्टर साहब को, विनय हुँ, जी हुँ। को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, तो वो उनको फ़ोन कर रहे हैं, अभी जुड़े देखते हैं। हुँ, हुँ। डॉक्टर विनय सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी। विनय जी मेरी आवाज़ आ रही है? ओहो! लगता है जी, विनय जी मेरी आवाज़ आ रही है क्या? डॉक्टर साहब अरुण जी आप उनका नंबर मुझे भेजो, मैं उन्हें यहाँ से गाइड करता हूँ। व्हाट्सएप में आप उनका नंबर मुझे भेज दीजिए। ठीक है। हाँ, तो मैं हेलो, उन्हें आपकी आवाज आ रही है, अभी आ रही है। अच्छा अभी आ रही है, ओके, ओके, ठीक है सर, ठीक है। तो विनय सर आप अपनी बात रखें और अगर वीडियो को भी ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। जी। ठीक है। जी, रखिए सर, आप बोलिए। तो ओ ओ जी, अरुण सर बोलिए। हाँ, विनय सर का कट गया, लगता है उनका इंटरनेट की ही प्रॉब्लम है और कोई नहीं है। चलिए, ये तो राजीव जी को ले लीजिए। हाँ, राजीव जी को ले लेते हैं। राजीव जी आप बोलिए जो कुछ बोलना है तो, अब तक उनका ठीक-ठाक जुड़ता है। जी, नमस्कार जी। जी, नमस्कार। बोलिए सर आपको जो भी बोलना हो, अपना परिचय देते हुए। जी, मेरा नाम राजीव यादव है और मैं बलिया ज़िले उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से बात कर रहा हूँ। और जैसे अरुण जी डॉक्टर साहब ब्रह्मा कुमारी से पीड़ित हैं, इनके परिवार को ट्रैप कर लिया गया है, वैसे ही ब्रेन वॉश करके हमारे भी जो पेरेंट्स हैं उनको आज से 10 साल पहले लगभग दो उनको ब्रह्मा कुमारीज़ ऑर्गेनाइज़ेशन का जो एक सेंटर होता है हर शहर गाँव में, वहाँ पर वो गए थे। फिर वहाँ पर उनको 7 डेज़ कोर्स कराया गया। तो मेरे फ़ादर जो कि उसी समय आर्मी से रिटायर्ड थे, तो और अभी भी वैसे ही वो ब्रेन वॉश्ड हैं और लगातार उनका शोषण वो लोग कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो थोड़ा-सा ये बताने का अच्छा कट गया उनका। तो अरुण सर आप ही जब तक बताएँ, आपका स्टेबल दिख रहा है। आप ये बताएँ कि किन ऐसी क्या बातें होती हैं जिनसे लोग प्रभावित हो जाते हैं और पढ़े-लिखे लोग भी प्रभावित हो जाते हैं? चलो जो पढ़े-लिखे नहीं हैं उनसे तो उतनी अपेक्षा नहीं रहती कि वो कोई बात को समझेंगे। आपको क्या लगता है? या जैसे कोई बात बताइए उनकी कि कोई इस तरह की बातें कि जिनसे लोग सम्मोहित हो जाते जी, हैं जी। या जी, 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 जी। उन्हें मानने लगते जी, हैं? जी। जी, जी। सबसे पहले तो हर आदमी के घर में कोई ना कोई छोटा-मोटा तनाव रहता है। जब वो हुँ, आदमी जाता है तो सबसे पहले उससे वो सब चीज़ पूछ लेते हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड सब चीज़ पूछ लेते हैं बड़े प्यार से। जी।
सारा रिकॉर्ड कर लेते हैं, अब इसको कैसे ट्रैप में लेना है। 7 दिन में आपको देख लेते हैं वो कि कितने आपका आईक्यू लेवल कितना है। क्या आप गीता जानते हैं, क्या आप रामायण जानते हैं, या कुछ लॉजिकल चीजें जानते हैं, नहीं जानते हैं, या 10,000 साल पुरानी कुछ चीजें जानते हैं, कार्बन डेटिंग जानते हैं, नहीं जानते हैं। क्योंकि अगर मैं इंजीनियर हूं तो मुझे क्या मालूम कार्बन डेटिंग क्या होती है। जी, जी। मैंने जो चीज पढ़ी है उसके बारे में मुझे मालूम है, कार्बन डेटिंग के बारे में तो मुझे नहीं मालूम है, कैसे होती है, कैसे प्रमाणित की जाती है, सब मुझे नहीं मालूम है। वो तो जो पर्टिकुलर जी। फील्ड में है उसको मालूम है। उसके बाद ये जो जी, जी। राजयोग करवाते हैं ना, सब जो त्राटक करवाते हैं, ये त्राटक ऐसा है, एक लाल बत्ती पे आपको 45 मिनट्स तक देखना है। ओके। तो जब आप एक ही जगह फोकस करते हैं अपने माइंड को, तो बाकी आपके थॉट्स प्रोसेस बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपका फोकस एक ही जगह है। जी, तो जी, आपका जी। जो कॉन्शियस माइंड है 15-20 मिनट में थक जाता है एक जगह देखते देखते, तो वो रेस्ट ले लेता है। जब वो रेस्ट लेता है तो आपके सब कॉन्शियस माइंड का रास्ता साफ हो जाता है। उस समय एक तो ये अपना इंस्ट्रक्शन आपको देते हैं कि ये रिपीट करना है, तो आप वो रिपीट कर रहे होते हो। और दूसरा, ये बैकग्राउंड ओके। म्यूजिक में भूत की आवाज में लो फ्रिक्वेंसी में चीजें चला देते हैं जो इनको बतानी है आपको। उस 45 मिनट के ओके। दौरान ये अपनी चीजें जो भी है बताते रहते हैं उस फ्रिक्वेंसी में, जिसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैच करता है चीजें। तो मतलब कुल मिला के ये सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस में माइंड में डाल देते हैं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच ओके। गया वही तो मेरा सत्य हो गया साहब। अब जो मेरे इन्होंने ओके डाला जी। वो मेरा सत्य हो गया, तो वही मेरा जीवन भर सत्य रहेगा। और लोगों की आंखें खुलती है, किसी की 50 साल में, किसी की 55 साल में, तब वो कहीं लायक नहीं रहता है, क्योंकि सारी कमाई लुटा चुका होता है, शादी नहीं की तो शादी नहीं करता इनके कहने पे, और जो शादी कर चुका होता है उसका तलाक हो चुका होता है। तो 50-55 साल का आदमी जो इनको ही फॉलो किया, उसको दुनियादारी नहीं पता, वो कहाँ जाएगा बाहर, और जाएगा भी तो क्या, उसके पास ऑप्शन क्या है, जी, समाज में टिक नहीं सकता, तो उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है जी आत्महत्या और करने का, और वो कर लेता है गुमनामी की जी, मौत जी मर और क्या जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। जी जी और क्या ये ऐसा बोलते हैं कि जो पति-पत्नी है वो भी भाई-बहन हो जाएँ, जी ऐसा जी भी कुछ बिल्कुल। बोलते हैं क्या? फिजिकल रिलेशन नहीं होना चाहिए, महापाप है। फिजिकल रिलेशन का मतलब 14वीं मंजिल पे से गिर के मरने जैसा है। ओके, ओके। अगले बहुत जन उसको बहुत खराब बताते हैं। जितना तुम दान करोगे बाबा के नाम पे, हुँ, हुँ। उसका 100 गुना अगले जन्म में मिलेगा आपको। इस जन्म में नहीं, अगले जी, जन्म में जी, 100 जी। गुना मिलेगा, जैसे सोने का महल मिलेगा। अब तुम देवी देवता बनोगे, 21 जन्मों अच्छा, तक अच्छा। ऐश करोगे, कोई वहां पे कोई बीमारी नहीं है, स्वर्ग में कोई कुछ नहीं है, सेक्स नहीं है, वहां पे योग बल से पैदा बच्चे होंगे। और इनके ओके, श्री ओके। कृष्ण तो जी पैदा भी हो गए कहीं। जी जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल और आपको क्या ऐसा भी लगता है कि चलो ये लोग तो खराब हैं और धर्म और इन सब चीज़ों के नाम पे ऐसा कर रहे हैं। क्या और कहीं भी आपने ट्राई किया है कि भई चलो ये तो लोग खराब हैं और कहीं लोग अच्छे हो सकते हैं? कोई बाबा, कोई सब मैंने धार्मिक सब बाबा, मैंने कोई सब और? हाँ जी, हाँ, मैं सब बाबा को सुनता हूँ, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। मैं जी। एक आम इंसान हूँ, अगर भगवान है तो भी मेरा क्या बिगाड़ेगा, और नहीं है तो भी मेरा क्या बिगाड़ेगा। हुँ, हुँ। मेरी पैदाइश ठीक मेरे बात है। हाथ में नहीं थी, मेरी मौत मेरे हाथ में नहीं है। इसके बीच का जीवन मेरे जी, जी, हाथ में, जी। वो मेरे कर्मों पे निर्भर करता है। जीने का कौन सा प्रोसेस अपनाता हूँ, जी, कैसे सर। अपनाता हूँ। इंसान हूँ, रोज भूख लगेगी तो कमाना तो पड़ेगा। अब लेबरी करके कमाऊं, जी, चोरी जी, करके जी। कमाऊं, डाका डाल के कमाऊं, वो मुझे देखना है। अगर चोरी करके कमाऊंगा तो पुलिस पकड़ के डंडे भी मारेगी, ईमानदारी से कमाऊंगा जी, तो लोग जी। इज्जत करेंगे। बस मेरे सोच सिंपल सी लॉजिकल यही है सर। कितना लीजिए। ओके सर। सर डॉक्टर विनय सर, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही तो आप अपनी बात रखिए सर। 25 हेलो। जी डॉक्टर जी, रखिए सर। हाँ जी, मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे संप्रदाय, मठ, ऑर्गेनाइज़ेशन या संस्थाएँ होती है, तो हम किसी भी संस्था या संगठन या समूह से जुड़े, उससे पहले हमें उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। जैसे उसका हिस्ट्री क्या है, या उसमें ऐसी कोई बैड न्यूज़ या वो वगैरह नहीं है, तो जिसे हम कल्ट कहते हैं, क्योंकि आजकल ये कल्ट को जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर हम कल्ट
शायद ज़्यादातर लोगों ने इंडिया में सुना नहीं होगा कि कल्ट क्या होता है, लेकिन हमें लगता है मतलब कल्ट कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ लोगों को ज़बरदस्ती मतलब एक कमरे में बंद कर दिया जाता होगा या उसको हिप्नोटाइज़ करके ऐसा करके उसको वश में कर लेते होंगे। हमारे माइंड में वही पिक्चर आता है, बट कल्ट एक्चुअली वो ऐसा नहीं होता है। कल्ट मतलब जैसे आम ऑर्गेनाइज़ेशन होती है, ऐसे ही होता है, जहाँ आपको धीरे-धीरे पहले फँसाया जाता है 7 दिन। जैसे ब्रह्मा कुमारीज़ की बात करें, तो ब्रह्मा कुमारीज़ में आपको बोलेंगे कि आइए पहले 7 दिन का कोर्स कर लीजिए, फिर 7 दिन का कोर्स करवाएँगे, उसमें भी कहेंगे कि आपको क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन अभी मत पूछिए, पहले आप 7 दिन का कोर्स कर लीजिए, फिर अंत में आप क्वेश्चन पूछना। तो ऐसे 7 दिन आपके हो जाएँगे, फिर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, तो उसके लिए आपको संतुष्ट करने के लिए थोड़े बहुत ऊपर-ऊपर से आंसर दे देंगे, लेकिन फिर वो बोलेंगे कि आप अभी हर रोज़ वहाँ जो होती है मुरली मतलब उनका ज्ञान सुनना शुरू करो। तो ऐसे आपको फिर ज्ञान सुनना शुरू करने के लिए बोलते हैं। उसमें अगर आपको प्रश्न आते हैं तो वो बोलते हैं आप हर रोज़ सुनते जाओ तो आपके प्रश्न के आंसर ऑटोमेटिक मिलते जाएँगे। तो फिर ऐसे 7 दिन से वो 1 महीना, 2 महीना ऐसे करके फिर जो आपके क्वेश्चन्स होते हैं, जो रेशनल क्वेश्चन्स होते हैं, वो सारे धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं और आपकी जो सोचने की शक्ति है वो कम होने लगती है। तो ऐसे और इनिशियली आपको लव बॉम्बार्डिंग किया जाता है, आपको बहुत प्यार मिलेगा, आप वहाँ जाएँगे तो आपको लगेगा जैसे कि यहीं स्वर्ग है, यहीं भगवान है, वहाँ के लोग आपसे मीठी-मीठी बातें करेंगे, प्यार से बातें करेंगे। तो ऐसे आपको लगेगा कि हाँ, 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 ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि इनिशियली आपको आपके ऊपर सबका अटेंशन रहता है, लेकिन जैसे-जैसे आप उसमें इन्वॉल्व होते जाएँगे, आप सबके मतलब आप सभी और से सेवा भी करते जाएँगे। वो उनको बोलेंगे कि आप सेवा करो, तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से आप जितना इन्वॉल्व होते जाएँगे, तो फिर उसके बाद आपकी वैल्यू धीरे-धीरे कम होने लगती है। फिर वहाँ भी आपको जाएँगे तो जैसे एक नॉर्मल साइकोलॉजी होती है इंसान की, हर चीज़ आपको दिखने लगेगी। बट फिर भी आपको बताया जाएगा कि भई जो है आप देख रहे हैं वो तो हर एक में कमी-कमज़ोरी होती है, आपको कमी-कमज़ोरी नहीं देखना है, आपको अपने हिसाब से ही चलना है, अपने पुरुषार्थ पे फ़ोकस करना है। मतलब आप कुछ गलत काम देख रहे हैं तो वो किसी को बता भी नहीं सकते। वो बोलेंगे कि आप ईश्वर को बताओ या भगवान को बताओ, लेकिन परचिंतन, परदर्शन मत करो। तो मतलब दूसरी गल जो आप करेक्शन भी करना चाहते हैं, जैसे डेमोक्रेसी में होता है कि आपको कहीं भी कोई गलत चीज़ दिखती है, वो चीज़ दिखती है तो आप उसको कंप्लेन कर सको या उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए ना, तभी हम उसमें चेंज ला सकते हैं। तो वो भी अलाउ नहीं होता है, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है, कुछ आपके द्वारा मतलब आप बोलते हैं कि ये गलत हो गया या किसी ने ये काम कर दिया, वो कर दिया, तो बोले आप परचिंतन मत करो, आप अपना बाबा में ध्यान लगाओ या अपना योग लगाओ। तो उससे क्या होता है कि फिर आपका जो अटेंशन होता है, तो आपके ऊपर ही रहता है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म में जब होता है, तो आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन वगैरह शुरू हो जाता है। किसी को अगर नहीं होता है, तो नहीं होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा अंदर फ्रस्ट्रेशन या वो शुरू हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक और तो ये कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कइयों को होता है, कइयों को नहीं होता है। तो इस हिसाब से मतलब ये इतने टाइम में समझा पाना मुश्किल है, बट ये ऐसे पूरी प्रोसेस होती है जिससे इंसान ब्रेन वॉश हो जाता है। कोई लोग उसमें से निकल पाते हैं, कोई नहीं निकल पाते हैं। किसी को जेन्युइनली लगता है कि वहाँ भी जैसे अभी मैं अपनी बात करूँ तो इनिशियली कोई मुझे ऐसे ही डायरेक्ट आके बता देता कि भई अभी ये दुनिया खत्म होने वाली है और पा अभी ये दुनिया केवल 5000 साल की है और अभी विनाश हो जाएगा और उसके बाद स्वर्ग आ जाएगा, तो शायद मैं नहीं मानता। बट पहले मुझे ये 7 दिन का कोर्स कराएँगे, फिर धीरे-धीरे वो बेसिक लाइफ़ की वो बात कराएँगे, फिर मैं भी विश्वास करने लगेगा कि हाँ, सही में वहाँ भगवान आता है और अभी ये दुनिया खत्म होने वाली है या फिर स्वर्ग आने वाला है। तो कोई भी कल्ट में एक ऐसा प्रोसेस होता है, तो उसकी वजह से लोग उसमें फँस जाते हैं और फिर सारा जीवन उसी में निकाल देते हैं। कोई निकल सकते हैं तो अभी उसमें निकलने वाले भी 3 तरह के लोग हो सकते हैं। जैसे किसी को मेरे को तो वहाँ से ही मना कर दिया तो इसलिए मैं निकल पाया। कोई अपनी रैशनल थिंकिंग की वजह से सोचता है तो अपने आप ही शुरू में ही निकल जाता है कि ये गलत चीज़ है। या फिर किसी को कोई फिज़िकली या मेंटली ऐसी कोई बीमारी हो जाती है तो फिर वो मजबूरन निकलना पड़ता है। तो इस तरह से वो लोग बाहर आ सकते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग तो उसमें फँसे ही रहते हैं। तो ऐसे ही निकाल पाना उनको मुश्किल हो जाता है जब तक कि आप कोई काउंसलिंग करवाए, फैमिली सपोर्ट ना हो या फिर पूरा रैशनल थिंकिंग अपना डेवलप कर पाए, तब जाके इंसान बाहर और बाहर आने के बाद भी क्या होता है कि नॉर्मल लाइफ़ जीना मुश्किल होता है। जो जितना ज़्यादा किसी कल्ट में होता है, कोई 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल, तो उसके लिए नॉर्मल लाइफ़ जीना बहुत मुश्किल हो जाता है मेंटली भी और
फिजिकली भी, क्योंकि आपके लिए कोई इनकम, अगर वो पूरा सरेंडर है तो आपके लिए इनकम का सोर्स नहीं बचता है उसमें कि आप कहाँ से कमाएंगे। फिर से आपको समाज में सेट होना है, आपको बना बनाया जो सर्कल होता है सोशल, वो आपके पास नहीं होता है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि आपको सब कुछ मतलब उसका इम्पोर्टेंस नहीं देते आपके लिए। तो भाई अगले 84 जन्म ही इम्पोर्टेंस है, इस जन्म का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है सबको, मतलब सारी चीजें जो उनके लिए बेनिफिशियल होती है वही आपको सिखाते हैं। तो अभी इतने छोटे मतलब स्ट्रीम में बहुत सारा डिटेल में समझा पाना मुश्किल है, मतलब ऊपर ऊपर से हम कह सकते हैं कि आप पूरे उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपकी लाइफ इन्वॉल्व हो जाएगी। अभी नॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ को उतना अफेक्ट नहीं करते हैं, बट ऐसे जो कल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है, आपको क्या सोचना है, क्या खाना है, कब उठना है, कैसे सोना है, क्या करना है, किससे बातें करनी है, किससे नहीं करनी है, कैसे करनी है, आपको क्या फील करना है, जो हर एक आपकी जो पर्सनल चॉइस होती है, पर्सनल मतलब इंडिपेंडेंस होता है, वो ही छीन लेते हैं। बाकी एनजीओ में आप अगर जाओ जो नॉर्मल होता है, जहाँ ये सब चीजें नहीं होती, वहाँ केवल होता है कि आपको सपोज कोई गरीबों के लिए एनजीओ, तो वहां जाके आपको उनके लिए कुछ सेवा करनी होती है, काम करना होता है, बस उनका आपकी लाइफ के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। बट इनका तो क्या है, आपकी पूरी लाइफ को ही कंट्रोल करना है। तो ऐसा ये सब कल्ट्स का काम होता है। जी, जी। तो अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनका तो ठीक है, लेकिन आप तो डॉक्टर हैं, आपने एमबीबीएस किया है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप अपना थोड़ा बताएँ कि उनकी ऐसी कौन-सी बात आपको ऐसी लगी, ऐसी 2-4 बातें बताइए जिससे आपको लगा कि भई आपको अपना जीवन वहाँ पे उनकी सेवा में दे देना चाहिए? जैसे 7 दिन के कोर्स की मैंने बात की, तो मुझे 7 दिन का कोर्स उतना अपीलिंग नहीं था किया था उस टाइम। और जैसे अभी आप डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात और बता देता हूँ कि इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो कल्ट्स में या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं फंस सकते, क्योंकि इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है। तो कोई भी जो इंसान होता है जिसकी आस्था या इमोशंस इतने मतलब भगवान के प्रति होते हैं, तो उसकी वजह से लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इरिस्पेक्टिव वो डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर वो प्रोसेस मतलब ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरता है तो वो इसमें फँस सकता है। तो मैं बेसिकली इसके लिए इसलिए गया इसमें कि पहले तो घर से ऐसे ही 7 दिन का कोर्स करना था तो मैंने कर दिया। बट इनकी जो शिवानी बहन है, उनकी जो प्रैक्टिकल बातें हैं, वो तो अभी पता चला कि वो साइकोलॉजिकल जो बातें हैं वही होती है। अगर मैंने साइकोलॉजी पढ़ी होती तो शायद उतना पहले समझ गया होता, बट साइकोलॉजी उस टाइम पता नहीं, तो उनको ही सुना उनके द्वारा, तो मुझे लगा कि ये उनका ज्ञान है या ये उनके ब्रह्मा कुमारीज़ के ज्ञान की वजह से सब कुछ हो रहा है। बट उनको सुनने के बाद मुझे लगा फिर मतलब उनके एपिसोड में ही सुना कि ऐसे सेंटर पे जाना चाहिए, मुरली सुनना चाहिए। तो फिर वो मुरली सुनना वो वगैरह सब शुरू किया, तो फिर धीरे-धीरे मुझे मतलब ये अच्छा फ़ील होता गया कि अच्छा ऐसा है, दुनिया परिवर्तन होने वाली है, दुनिया में भगवान। और बचपन से मैं थोड़ा रिलीजियस था, मेरी भगवान के प्रति एक आस्था थी, या जैसे हम यहाँ अपने भारत देश में लोग जिस वातावरण में पले बड़े होते हैं कि एक भगवान के प्रति आस्था होती है, भक्ति भाव होता है, तो एक नेचुरल सी वो टेंडेंसी थी। तो उसकी वजह से और मतलब वहाँ भगवान आ रहे, तो मुझे लगा सही में वहाँ भगवान आ गए, उनका ज्ञान सुना तो मुझे लगा हाँ, वही है। तो बेसिकली वो जो मेरी भावना थी वो वहाँ मुझे पूरी होती हुई दिखाई दी, तो इसलिए मैं वहाँ जॉइन हो गया। बट फिर इसलिए बेसिकली वहाँ जॉइन हुआ। और दूसरा कि उस समय मैं घर से दूर था, तो मेरा घर कहीं और था और मैं पढ़ाई के लिए वहाँ गया था। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था उस टाइम जुड़ा था। तो उनका एक माहौल होता है जिसे लव बम्बार्डिंग कहते हैं, कि आप अगर घर से दूर है तो वो आपको ऐसा माहौल दे पाते हैं वहाँ पे कि आपको वो अच्छा-अच्छा आपको मतलब प्यार से बोलेंगे, प्यार से बात करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपको एक घर जैसा माहौल लगता है। तो ये एक दूसरी चीज़ थी कि जिसकी वजह से वहाँ अट्रैक्ट हो गया। तो उसकी वजह से मैं वहाँ बीके में जॉइन हुआ। जी, तो आपने बताया कि कुछ उस तरह से और थोड़ी प्रेम की हुँ, वो सारी चीज़ें करते हैं हुँ। और आप एक पहले से थोड़ा-सा रिलीजियस माइंडसेट थे, तो हाँ जी, हाँ जी। ये भी एक कारण रहा। तो आपने वहाँ पे जैसे मैंने आपका वीडियो देखा था, आपने जो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, जी, तो वो आपने शायद बताया था कि आप 10 साल आपने वहाँ पे सेवा दी। जी। तो जब वो आपके साथ इस तरह का व्यवहार करने लगे और फिर उन्होंने आपको वहाँ आने से मना कर दिया, इसको कैसे लेते हैं? मतलब
इसको क्या जस्टिफाई करते हैं कि ठीक है, या हाँ, आपको लगता है कि नहीं ये तो गलत बात है? एक्चुअली जब इनिशियली उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, वहाँ मैंने ये सब किया, उन्होंने जब मना किया तो मैंने इनिशियली वो उतना वो नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे तुरंत मना नहीं किया। तो जब मैं घर पे था और मैंने बोला कि कब आना है, वापस कहाँ, तो उन्होंने मना किया, तो मैंने एकदम वो रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि मेरी भगवान के, उनके जो भगवान है, जो शिव बाबा उनको कहते हैं, उनके प्रति मेरी आस्था तो थी। तो मुझे लगा कि वो तो केवल इंसान ने मना किया है ना, भगवान ने थोड़ी मना किया, तो वहाँ नहीं तो कहीं और जाएंगे, ऐसा करके मैंने एक्सेप्ट कर लिया था उस टाइम पे। बट क्योंकि मुझे लगा कि शिव बाबा तो मेरी हेल्प करेंगे ही ना, तो इस हिसाब से मैंने कोशिश की कि मतलब छोड़ने के बाद भी कि कोई बात नहीं, मैं वापस नॉर्मल वो होने की कोशिश करता हूँ। बट फिर मुझे जब धीरे-धीरे ये सब हुआ, तो उस टाइम जब मुझे वो थोड़ा फीलिंग आई, तो मैंने बैक बैक माइंड में भी मुझे चलने तो लगा, क्योंकि आखिर में मैं भी तो इंसान ही हूँ। तो बैक ऑफ द माइंड चलने लगा कि भगवान ने तो अपने बच्चों को मतलब अगर भगवान है तो अपने बच्चों को तो ऐसे नहीं छोड़ सकता ना, इतना सब कुछ करने के बाद। तो मैं थोड़ा बैक ऑफ द माइंड रिसर्च भी करता रहता था कि भाई एक्चुअल में क्या हिस्ट्री है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो थोड़ा रैशनल भी होने की कोशिश कर रहा। तो ऐसे फिर ये अरुण भाई के ग्रुप के कांटेक्ट में आया। उन्होंने मुझे किताब भेजी डॉक्टर स्टीवन हसन की, कल्ट माइंड कंट्रोल करके। जब मैंने वो किताब पढ़ी और इन लोगों का मैंने सपोर्ट ग्रुप देखा कि इसमें भी बहुत सारे ऐसे एक्स बीकेज हैं जो ऐसे बीके में रह के बाहर आए, तो उनसे भी मुझे जानने को मिला कि अच्छा अच्छा ऐसा भी होता है। क्योंकि जब वहां रहते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं चलता कि ऐसे लोग छोड़ के जा रहे हैं और क्यों छोड़ के जा रहे हैं। और क्योंकि वहां सीधा मना किया जाता है कि वो तो उन्होंने अपनी कमी कमजोरी थी, वो उनकी गलती थी इसलिए छोड़ के जा रहे हैं, तो हम भी मान लेते थे। बट जब उनको भी सुना और उनका कि अच्छा ऐसा भी होता है, तब जाके फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं, ये तो मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ बहुत गलत हुआ है। तो फिर तब जाके फिर और मैं रैशनल हो गया, फिर अच्छे से वो किताब पढ़ी, तो तब जाके मुझे एकदम क्लियर हो गया कि ये सारा माइंड गेम का खेल है, आपके माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। तो फिर भी मेरे लिए आसान नहीं था उसके बाद बाहर आना। फिर मैंने साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया, क्योंकि डिप्रेशन में चला गया था। फिर काउंसलिंग वगैरह करवाई, और ये ग्रुप के सपोर्ट की वजह से करीब-करीब 2 ढाई साल के अंदर मैं अभी वापस नॉर्मल हो पाया हूँ, जैसे मैंने वो वीडियो में भी बताया है। जी, जी, जी। ज़रूर, ज़रूर। और लोगों को मैं बता दूँ जैसे बार-बार वो कह रहे हैं कि मुरली वहाँ पे सुनाई जाती है, लोग मुरली सुनते हैं। मुरली से मतलब अब बाँसुरी नहीं होती है, मुरली का मतलब रहता है कि जिनके अंदर शिव बाबा या वो लोग आते हैं, तो वो कुछ बोलते हैं, उसको ये लोग मुरली बोलते हैं। कुछ ऐसे अच्छे से अच्छे टाइप के सेंटेंस कि दुनिया को प्रेम करो, बाबा से प्रेम करो, इस तरह की चीज़ों में कुछ-कुछ जो अच्छे-अच्छे से टाइप के सेंटेंस बोले जाते हैं, तो वो बोलते रहते हैं। इसी चीज़ को वहाँ पे मुरली के नाम से जाना जाता है। और मैं भी बाद में अपनी अपनी बात बताऊँगा, क्योंकि जब मैं साधु था तो मुझे भी एक बार भेंट हुई थी ब्रह्म कुमारी के एक आश्रम में। तो 7 दिन के कोर्स के लिए वो मुझे बहुत ज़ोरों से बुला रहे थे, और मैंने एक शर्त रख दी थी, तो मैं उसके बारे में बाद में बताऊँगा। तो और तो फिर डॉक्टर साहब, अब क्या लगता है आपको कि ये जो ऐसी बातें बोलते हैं कि भाई सतयुग आएगा 36 के बाद, या अब उन्होंने शायद वो भी डेट चेंज कर दी है। पहले तो कोई और डेट थी। मैंने इनकी बहुत पुरानी किताब पढ़ी थी, मेरे ख्याल है काफ़ी पुरानी। उस समय तो कोई और डेट इन्होंने दे रखी थी, शायद 2000 डेट थी या क्या थी, फिर उसको अब 2036 कर दिया है शायद इन्होंने, जी। बाद में, जब कुछ हुआ नहीं तो। तो उसका क्या वहाँ पे जस्टिफिकेशन आप सुनते हैं कि जो डेट थी वो क्यों बढ़ा दी इन्होंने? जी, उनका इसमें जी। ऐसा है कि मैंने अच्छे से पढ़ा, एक ब्रह्मा कुमारीज़ डॉट इन्फो करके वेबसाइट है, उसमें हुँ, सारे वो विनाश की डेट को लेकर भी प्रूफ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले वो वर्ल्ड वार चल रहा था ना 1943, उस टाइम बोला था कि विनाश हो जाएगा। फिर 1945, फिर 1976, फिर 1986, फिर 2012 और 2036 अभी बोल रहे हैं। उनमें होता क्या है कि वैसे वो अभी तो ऐसा बोल रहे हैं कि बाबा ने कभी, मतलब बाबा मतलब वो उनके भगवान ने कभी डेट नहीं बताई। बट हुँ, एक्चुअली मुरली में बहुत सारा डेट के साथ, साल के साथ सब लिखा हुआ है। बट वो हुँ, अभी क्या है, सारा एडिट करके, क्योंकि वही उनको ही हाथ में होता है, तो वो एडिट करके निकाल देते हैं।
और जब नहीं होती है, सपोज उन्होंने बोला था कि 1976 में हो जाएगा विनाश, बट नहीं हुआ, तो वो बोलेंगे कि बाबा परीक्षा ले रहे थे बच्चों की, मतलब ऐसा अच्छा। जस्टिफिकेशन देंगे कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे थे कि आपको भगवान में कितना निश्चय है। तो उसके बाद अगर जो छोड़ के चले जाते हैं कि विनाश नहीं हुआ, तो उनको बोलेंगे कि उनको निश्चय नहीं था भगवान में, वो तो ऐसे ही चल रहे थे, तो भगवान ने परीक्षा ली उनकी और उसमें फेल हो गए, तो इसलिए। जी। फिर वैसे ही 2000 में, तो 2000 में भी बोलेंगे कि बाबा परीक्षा ले, या फिर दूसरा आंसर देंगे उनके ही भगवान की अभी तो बच्चे तैयार नहीं है। बच्चे तैयार नहीं है मतलब कि ये जो सारे ब्रह्मा कुमारी से लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग अभी संपूर्ण नहीं बने हैं। जब 9 लाख आत्माएं संपूर्ण बनेगी, क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं ना कि स्वर्ग में 9 लाख आएंगे, जी तो हाँ, 9 विनाश लाख स्वर्ग में आएंगे, बाकी सबको अगले उसमें काम मिलेगा, स्टार्टिंग में 9 लाख लोगों को त्रेता मौका युग में मिलेगा। आएंगे। तो जी, जी। वो बोलेंगे कि 9 लाख अभी तैयार नहीं हुए, तो अभी तो 9 लाख से ज्यादा भी हो गए हैं। तो फिर अभी बोलेंगे कि 9 लाख तो है, लेकिन 9 लाख भी संपूर्ण होने चाहिए। तो अगर कोई विनाश की डेट आती है, जैसे अभी 2036 है, वो ओपनली एक्सेप्ट कर रहे थे, बट कोई कोई ओपनली बोलता है, बट जी। अगर वो 2036 में नहीं हुआ, तो वो बोलेंगे कि आपकी मतलब ये सब जो जितने भी संस्था में जुड़े हुए हैं, वो सब अभी कंप्लीट नहीं हुए, संपूर्ण नहीं बने हैं, तो इसलिए उनकी वजह से 2036 में विनाश नहीं हुआ। अभी और पुरुषार्थ करो, अभी 2050 में होगा, या फिर ऐसे पोस्टपोन कर देंगे उसको। हाँ, तो वो मतलब ये उनके पास बहाना है कि जब तक 9 लाख नहीं होंगे तब तक ये पोस्टपोन्ड होता रहेगा। हाँ, और हो भी ये जाएंगे तो भी बोल देंगे कि हाँ, ये संपूर्ण नहीं हुए हैं, मतलब आपकी यस, गलती यस। और पुरुषार्थ करो, तो लोग मान जाते हैं, हाँ, हाँ अच्छा ठीक है, हमारी गलती, हम और पुरुषार्थ करेंगे। और दूसरा जी, ये भी जी, जी। बताते हैं ये लोग कि विनाश की डेट पे उतना फोकस नहीं करना है, पुरुषार्थ पे हुँ। फोकस करना है। तो लोगों का माइंड उस पे जाता ही नहीं। मैंने जैसे बोला ना, वो लोग आपके ब्रेन को, थॉट्स को ही कंट्रोल कर लेते हैं, तो बार बार वो विनाश की बात आती ही नहीं है, जी, तो जी, जी। इसलिए लोगों को पता नहीं चलता। समझ गए। जी, मिस्टर एफ जुड़े हैं। जी सर, आप बताइए। जी, एफ जिनका लिखा एफ लिखा हुआ आ रहा है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? बोलिए। सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है यहाँ पे। मेरी आवाज़ अगर आपको आ रही हो तो आप इस प्रोग्राम की सेटिंग नीचे आ रही होगी, उस सेटिंग को क्लिक करके और वहाँ ऑडियो का ऑप्शन होगा, उसमें आपने जो भी ब्लूटूथ या हेडसेट लगा रखा होगा उसको वहाँ पे क्लिक कर लीजिए, ऑडियो की सेटिंग में, सेटिंग के अंदर जाके, तो फिर आपकी आवाज़ यहाँ आने लगेगी। जी, राजीव यादव जी, आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका कोई और एक्सपीरियंस हो अपना, और कुछ दर्शकों से कहना चाहें? जी, मेरा एक्सपीरियंस तो पिछले 10 साल का है, जैसे मेरे माता-पिता का, मेरे अभिभावक का। ठीक हुँ। उसी प्रकार मैं डायरेक्टली इस कल्ट से, मुझे तो शुरू से ही ऐसे जो पाखंडियों से, पता नहीं क्यों पाखंडी तो शुरू में नहीं लगते थे। ऐसी कोई भी सत्संग नाम की संस्थाएँ जो भी थी, चाहे कोई बाबा थे, पाखंडी वगैरह नहीं लगे बस। लेकिन मेरे को अंदर अंतर्मन से शुरू से ही ऐसा था कि इनके पास तो नहीं जाना है। और क्योंकि इसका पीछे ये भी कारण था कि मेरे माता-पिता अपना सब काम-धाम छोड़ कर के सुबह-सुबह उनका इंटरनेट बार-बार कट रहा है। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा ये बताइए, जैसे आप कह रहे थे कि आप थोड़ा पहले से ही रिलीजियस माइंड थे, स्पिरिचुअल। जी, जी। स्पिरिचुअल माइंड में स्पिरिचुअल माइंड क्या सोचता है इस बारे में? मतलब किसी रिलीजन की क्या ज़रूरत होती है? जैसे आप अभी डॉक्टर हैं, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे। माने रिलीजियस होने की क्या ज़रूरत होती है सर? क्यों सोचता है आदमी कि मुझे रिलीजियस होना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर पर्सनल एक्सपीरियंस और जो भी मैंने कुछ स्टडी की किताब, उसके बेसिस पे अगर बताऊं, साइकोलॉजी के बेसिस पे, तो जी, जी। यही है कि क्योंकि हम बचपन से ही ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं। जैसे अगर आप कोई यूएस यूएस है या जो क्रिश्चियन कंट्रीज है उसमें बड़े होते हैं, अगर आपका परिवार वैसा है उस इन्वायरमेंट में, तो आप नेचुरली क्रिश्चियन रिलीजियस को अपनाएंगे। अगर आप इस्लामिक कंट्रीज में पैदा हुए तो आप इस्लाम धर्म को अपनाएंगे। आप इंडिया में हैं तो हमारा अपब्रिंगिंग ऐसा होता है कि आप इतने सारे देवता है, ये ब्रह्मा विष्णु में से बचपन से ही हमको मंदिर जाएंगे, जो भी त्योहार है वो बचपन से जैसा हमारा अपब्रिंगिंग होता है, तो
वो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड मतलब जो हमारा मन है वो उसकी ओर जाता है। तो लेकिन छोटे होते हैं तो उस समय पता नहीं होता है ना कि ये माइंड ऐसे काम कर रहा है। जब अभी हम इतने यहाँ पहुँचे, जब रियलाइज़ हुआ कि ये साइकोलॉजी होती है, तब हम कह सकते हैं कि भई ये तो हम यहाँ इस एरिया में या इस वातावरण में पले-बड़े, इसलिए हम इस रिलीजन को या इस भगवान को मानते हैं। अगर हम कहीं और होते तो किसी और को मानते हैं। बट हमको उसमें ये रियलाइज़ नहीं होता है। हम वही समझते हैं कि हम अगर इस रिलीजन में हैं तो हमारा रिलीजन ही सही है, हम जिसको मान रहे हैं वही सही है, क्योंकि दूसरे का हमको आइडिया ही नहीं है। तो इसलिए हम जहाँ जिस एरिया में या जिस जैसे परिवार के पारिवारिक माहौल में बड़े होते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, फिर जो भी रिलीजन का हो, तो उस हिसाब से हमारा रिलीजन डिसाइड हो जाता है। और उसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं हैं ज़्यादातर। ऐसा है जैसे एक बच्चे को ऑप्शन होता है कि मुझे ये करियर बनाना है, साइंस में बनाना है, आर्ट्स में बनाना है, तो वो बाद में चूज़ करता है जब उसको अंडरस्टैंडिंग आती है। हमारे भारत में तो वो भी मुश्किल से लोग डिसाइड कर पाते हैं कि ये है, वो है। तो ये रिलीजन में तो लोग को कहाँ ऑप्शन मिलता है। अभी बचपन से 5 साल का मतलब बच्चा होता है, वही जो धर्म का होता है उसको वही मिलता है, तो उस हिसाब से रिलीजन बन जाता है। बाकी प्रैक्टिकल में रिलीजन कितना जी, चाहिए जी। वो तो एक डिबेट का सब्जेक्ट हो जाता है कि भाई कितना है, चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं और वो वायलेंस उसकी वजह से ही हो रहा है और कई बार उसकी वजह से ही फिर लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो भी हो जाता है। जी, जी, बिल्कुल। और आप डॉक्टर साहब के इस आंसर पे सब लोग बहुत गौर करें, क्योंकि सीधी-सी बात है, जिन घरों में जन्म होता है, वहाँ के माता-पिता वगैरह सबके प्रति एक विश्वास रहता है, क्योंकि वो टेक केयर करते हैं वगैरह। तो ऐसा नहीं लगता कि वो कोई जो चीज़ बता रहे होंगे उसमें कोई गड़बड़ होगी, कुछ होगी। आदमी उतना इंस्पेक्शन या उसके बारे में वो नहीं करता है, जाँच-पड़ताल वगैरह ज़्यादा। तो उसको एज़ इट इज़ वो स्वीकार कर लेता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और बताइए, क्योंकि आप वहाँ रहे भी हैं और अब चूँकि आपने साइकोलॉजी भी पढ़ ली है, ये जो लोग कल्ट पैदा करते हैं, ये क्यों पैदा करते हैं? वहाँ आपको क्या दिखता है कि ये भी इसी मानसिकता में ग्रसित होके इस चीज़ को करते हैं, या उनका कोई और मोटिव होता है? मतलब वो जानते हैं कि अल्ट-कल्ट कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं होती और कुछ और करते हैं। उसमें मैं मोटे तौर पर हम उसको 2 कैटेगरीज़ में बाँट सकते हैं। एक तो ऐसे कल्ट और ऐसे ऑर्गेनाइज़ेशन जिनको पता होता है माइंड साइकोलॉजी और ये कंट्रोल, और उनको पता भी होता है कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लोगों को एक्सप्लॉइट करना है सोशली, फिज़िकली, मेंटली और स्पेशली फाइनेंशियली, तो उसकी वजह से लोग करते हैं। और दूसरा, लोग साइकोलॉजी के टर्म में उसे कहें तो वो उनको वास्तविकता में ऐसा मानते हैं। जैसे अगर ब्रह्मा कुमारीज़ में जाएँगे, आप किसी को भी पूछेंगे तो वो जेन्युइनली ऐसा मानते हैं, मतलब अंदर से ऐसा मानते हैं कि अभी विनाश होने वाला है और स्वर्ग आने वाला है। और लोगों को जो अनुभव भी होते हैं वो अपने उनके जो बार-बार ज्ञान है या उनका जो नॉलेज है वो बार-बार सुनने से, बार-बार दोहराने से वो अनुभव होता है, तो उनको मतलब ईमानदारी से लगता है कि नहीं, ये जो सुना रहे हैं वो सही है, और उनको भी जो सुनाने वाले हैं उनको भी लगता है कि बिल्कुल सही है। बट उनको ये पता नहीं होता है माइंड की साइकोलॉजी या मन कैसे काम करता है या उनको अनुभव क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है। बट क्योंकि उनको अनुभव हो रहा है और क्योंकि उनको लग रहा है कि ये मैंने इतना किया इसलिए अनुभव हो रहा है, तो इसलिए वो जेन्युइनली उसको सही मानते हैं। तो 2 तरह के लोग हो सकते हैं, मतलब कल्ट होते हैं जो जेन्युइनली मानते हैं और करते हैं, उनको लगता है कि हाँ, सही में मेरे अंदर भगवान आ रहा है और वो कर रहे हैं। और दूसरे होते हैं, उनको पता है कि ये नहीं आ रहा है, मैं नाटक भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट करना है। जी, जी, बिल्कुल। एक एक आप कह रहे हैं कि एक तो धन इत्यादि के लिए लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको मालूम रहता है कि ऐसा हुँ, कुछ नहीं है, और दूसरे दूसरे ऐसे भी रहते हैं कि जो इन चीज़ों को मानते रहते हैं, तो उनको वैसे ही एक्सपीरियंस भी होते हैं उनके सपने वगैरह में और हुँ, ध्यान वगैरह हुँ। में जी, बैठ के, तो उन्हें लगने लगता है कि ये कोई वास्तविकता है, जी, और उसको फिर वो प्रचारित करते हैं और धीरे-धीरे वो फिर एक कल्ट का रूप ले लेता है। जी। लोग भरोसा करते जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। और अरुण सर, आप भी कुछ कहना चाहें तो आप भी कह और एक सकते मैं हैं। बात बताना जी, चाहूँगा कि जैसे जी, जी। डॉक्टर, शायद अच्छी लगे नहीं लगे, बट डॉक्टर स्टीवन हसन जो कॉम्बैटिंग कल्ट माइंड कंट्रोल जिनकी बुक है, हुँ, उन्होंने तो ऐसा ही लिखा है कि ये जो हम आज रिलीजन जिसको बोलते हैं ना, वो हुँ। भी एक टाइम में कल्ट ही थे। जब कल्ट के रूप में ही उनकी शुरुआत हुई थी, बट लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, समाज में उसको लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तो अभी ये 2000-1500 साल या 2000 2-3000 साल में वो वही कल्ट अभी रिलीजन बन बन गए हैं।
तो जी। और अभी जो कल्ट है वो भी अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो वो थोड़े टाइम में वो भी एक रिलीजन बन जाएंगे, ऐसा है। सही बात है, क्योंकि क्योंकि वही होने लगेगा, उनको जो मानने वाले हैं उनके घर में जो पैदा होंगे वो जन्म से हम उनको मानते रहेंगे जी बिल्कुल। और नई संख्या बढ़ती जाती है। हम्म। अच्छा, एक एक तो ये कारण हो गया कि चलो, लोग जिस धर्म में पैदा हो रहे हैं उसको मान रहे हैं। और और क्या कारण रहता है इसका कि ये चीजें चलती जाती हैं, लोग इनको मानते जाते हैं, सहयोग भी करते जाते हैं, पैसे से भी और सेवा के रूप में भी। कि तो ये तो हाँ क्या ऐसा हो सकता है कि जो इस कल्ट वाली प्रक्रिया को तोड़ सके? ऐसा कुछ आपने सोचा है? क्योंकि आप तो इस चीज के मारे हुए हैं, तो आपने ऐसा सोचा होगा कि क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जो इस चीज को तोड़ा जा सके? ये जो एक प्रोसीजर चला आ रहा है, चाहे वो धन के लिए शोषण करते हो, एक्सप्लॉइट करते हो, और या अ, खुद ही उसमें ऐसा मान के कि ये बात सही है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? इस बारे में आपने कुछ सोचा है? तो कुछ बताएं इस बारे में। हाँ, मतलब वही चीज है इसमें कि जैसे अभी आप इनसे जुड़ गए, आप जैसे मैंने बताया कि इनमें बाहर आने के 2-3 तरीके होते हैं। अगर मतलब अगर ईमानदारी से कोई इंसान फंस गया है और उसको वहां अनुभव हो रहा है, तो जब तक उसके सामने कोई रुकावट नहीं आती तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे कोई रिलीजियस पर्सन है, तो उसको उसके रिलीजन से बाहर लाना, उसकी आस्था से बाहर लाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अभी हम देखते भी हैं कि लोग रिलीजन भी चेंज करते हैं, कोई हिंदू से उसमें जा रहा है, कोई दूसरे धर्म से क्यों जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस धर्म में उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जबकि वो उसके दूसरे धर्म में मिल रहा है। तो वैसे ही कल्ट में होता है, जब तक उसको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा खुद के लिए, या फिर लेकिन अगर वो पूरा डीप में चला गया है, तो जब तक वो अनुभव नहीं चाहेगा या उसको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा तो उसका आना बहुत मुश्किल है। और अगर वो संस्था में ही जुड़ जाता है, जैसे मैं समर्पित हो गया तो वैसे जुड़ जाता है, तो जब तक उसके साथ कुछ होता नहीं या उसका वो नहीं होता तो भी आना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई घर से जा रहा है और कोई परिवार से, मतलब एक ही लोग जा रहे हैं, बाकी सब नहीं जा रहे हैं, तो बाकी सब लोग कुछ करके उसको रैशनलाइज करके कुछ बाहर निकालने के प्रयास किए जा सकते हैं और वो बाहर लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो जितना उसके अंदर होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको बाहर लाना, क्योंकि उसमें मेन चीज होती है आपको मेंटल और इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। और अगर पूरी फैमिली चल रही है तो कोई सवाल ही नहीं है। कोई बाहर निकलना चाहेगा तो भी वो बोलेगा कि नहीं नहीं, ये उसको वापस उसमें ले जाएंगे। तो इसलिए बहुत हाँ, मुश्किल हो जाता है। और लेकिन हमारा हाँ और रैशनल वाला तरीका तो बहुत कम लोगों को काम करता है ना। ये तो जो जी कोई जी वहां से परेशान होगा तो या तो वो निकल के आएगा, या कोई किसी रैशनल आदमी के चक्कर में कोई आ गया, मतलब उनके साथ संपर्क हो गया, तो मे जी भी बाहर आ जाए। पर ये तो बहुत कम संख्या होगी। जी बिल्कुल, मतलब बहुत मुश्किल है। और जब तक को इंसान ये साइकोलॉजी नहीं समझता ना, ये कल्ट्स की और रिलीजन, तब तक तो हम्म। बिल्कुल मुश्किल है। और जैसे मैंने भी दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से मुझे पता चला, तो जब तक हम्म। वो दूसरे ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचता ना कि ये कल्ट को छोड़ के क्यों जा रहे हैं, क्या रीजन रहे, तब तक वो रियलाइज ही नहीं कर पाता कि ये लोग जा रहे हैं तो ये कल्ट की गलती है या उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम है। ये यही सोचता है कि वो उसने ये उसको आदमी की गलती है। हाँ, तो इसलिए उसे हर चीज़ जी परफेक्ट जी जी। चाहिए, तो ये बहुत मुश्किल है। बट हम थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कैसे जी, होता है। एक एक मिनिस्टर एमोवेम है, एमोवेन। मैंने इन लोगों को बहुत बार यहाँ पे चर्चा के लिए बुलाया है, पर पता नहीं ये किस डर की वजह से नहीं आते। बहुत बार बुलाया, एक बार तो एक राजी भी हो गए थे और उनका वो भी बन गया था चर्चा का टाइम वगैरह, पर एन मौके पे नहीं आए और फिर बाद में बोले तो आते नहीं है। पता नहीं इनको क्या डर वगैरह है। और यहाँ पे वो मैसेज डाल रहे हैं कि जागने की अवस्था लगभग सबकी आ चुकी है, 3D शरीर के द्वारा आपका कंसेंट लिया जाएगा। ये 3D शरीर क्या है पता नहीं। अगर आप कंसेंट नहीं देते हैं तो आप फ्री विल हो सकते हैं। अब पता नहीं कि ये 3D शरीर कौन सा है भाई। तो एवो मैम जी, मैंने बहुत लोगों को बुलाया है, आपके यहाँ पे कोई हो या आप आ सकते हो तो मेरा नंबर यहाँ पे चलता रहता है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर है। यहाँ मैं वीडियो में भी चला देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आप वक्ता के रूप में आ सकते हैं अपनी बातों को स्पष्ट रूप से यहाँ रखने के लिए, तो आइएगा, तो डिटेल में बात हो सकती है ना?
नहीं तो फिर ये बस आपकी चैट तक ही रह जाएगी जैसे आपने चैट की है, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आया कि 3D शरीर क्या है और किसका कंसेंट और किससे कंसेंट और क्यों लेंगे और कोई क्यों किसी को कंसेंट देगा? बहुत सारे सवाल इसमें उठेंगे। आप आइएगा जी। मैं कुछ बताऊँ इसके बारे में? जी, ज़रूर बताइए सर, ज़रूर। ये एक्चुअली इसको अगर कल्ट की भाषा में कहें ना तो इसको लोडेड लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब जी। किसी एक कल्ट में जाएँगे तो उसकी एक पर्टिकुलर भाषा हो जाती है जो उन्हीं लोगों को समझ में आती है। तो अभी ये जो इंसान जो भी बोल रहा है तो वो उनके हुँ, लोडेड लैंग्वेज ही बोल रहा है कि ये 3D शरीर या जो भी होगा। जैसे अगर आप ब्रह्मा कुमारीज़ में जाएँगे तो वो बोलेंगे ये शरीर है, देह है, ये मुरली जैसे बोला अव्यक्त मुरली, साकार मुरली तो नॉर्मल इंसान को नहीं समझ में आता, हुँ। ऐसा है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो तो रहती है और अरुण जी आप कुछ बोलना चाहें तो बोल हाँ सकते हैं सर, नहीं? जी, मैं यही कहूँगा, हम जब पैदा होते हैं तो हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होता है। जो बिल्कुल। पूरा फीड जो भी रिकॉर्ड होता है उसमें जाता है, ये दुनिया से ही जाता है। जैसे आइस टच करते हैं, तो एक बच्चे को नहीं पता ये ठंडा है या गर्म है। लेकिन माँ कहती है जी, बेटा ये बहुत ठंडा है, तो दिमाग में चला गया ठंडा है। तो आइस देखते ही हमें फीलिंग होती है ठंडा है। मतलब हर चीज़ इस दुनिया से ही हमारा माइंड रिकॉर्ड करता है। अब जैसे मान लीजिए मैं हिंदू धर्म का हूँ, बचपन से गणेश भगवान की पूजा कर रहा हूँ। अगर कोई आदमी मुझसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछ दे, क्या किसी आदमी के सिर पे हाथी का सिर लगाया जा सकता है? या एक आदमी और हाथी का सिर लेके चूहे की सवारी कर सकता है? तो मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मेरा जी, अहम हार नहीं मानेगा तो मैं उस चीज़ को बहाना मार के हट जाऊँगा। बस वो इनके जी, जी, साथ है ब्रह्म कुमारी या कल्ट वालों के साथ। वो बिल्कुल, जवाब नहीं दे पाएँगे, तो हट जाएँगे। अब अपने बिलीफ को कैसे तोड़ दें वो? सही बात है। बस ये अहम की अपने बिलीफ की लड़ाई है और कुछ नहीं है। और जी, जी, अहम वो और भी है। बिलीफ और सबसे बड़ी बात है, अज्ञानता का इलाज ज्ञान है। जब तक बिल्कुल। समाज अज्ञानता की से नहीं ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा तब तक वो निकल नहीं सकता। जी, तो इसका इलाज इसका कल्टों को खत्म करने का यही है कि हर आदमी जागरूक हो जाए, कल्ट के बारे में जान ले, अपने बारे में जान ले, हुँ, लॉजिकल थिंकिंग रख ले। और या फिर हमारी शिक्षा पद्धति में थोड़ी सुधार होनी चाहिए, 7वीं से लेके 10वीं तक इस बारे में पढ़ाना चाहिए कि आपको दुःख क्यों जी, होता है? दुःख का रीज़न क्या है? हुँ, सुख का रीज़न क्या है? हँसने का रीज़न क्या बिल्कुल। है? रोते क्यों हो? जबकि जी, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, एक तो कंडीशन ही तो है ये। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो कंडीशन क्यों तो पैदा हो रही है जब हमें पता ही नहीं है, तो हम उसको दूर कैसे करेंगे? ज़रूर, ज़रूर। अब वैसे मैंने इसका एक तोड़ निकाला है। मैं अपना अनुभव भी बताऊँगा बीके वाले जो ब्रह्म कुमारीज़ हैं उनके साथ का, क्योंकि मैं वहाँ कभी रहा तो नहीं, उनका मैंने कभी वो भी नहीं किया। पर जो उसके लिए उनके साथ में कुछ चर्चा हुई शुरू में, तो वो हैं और मेरे एक अंकल जी हैं, वो ब्रह्म कुमारी में आते-जाते हैं, तो वो मुझे वहाँ के बारे में बहुत सारा कुछ ऐसे बताते रहते हैं। मेरे फ़ादर के दोस्त हैं। तो इस सब का तोड़ मैंने निकाला है, ये सारा जो रिलीजियस या जो चक्कर है, ये मुख्य रूप से पैसे के चक्कर में होता है। मतलब जो आदमी अंधविश्वास में करता है वो तो करता ही है, लेकिन वो भी ज़्यादा प्रयास पैसे के चक्कर में करता है। दूसरा कि सारे लोग जो वहाँ जाते हैं, अल्टीमेटली अपनी ऐसा सोच के जाते हैं कि उनकी समस्याएँ दूर हो जाएँगी और उनका जीवन सुखी हो जाएगा। ये एक अंदर का थॉट रहता है हर आदमी के अंदर और जो कल्ट चला रहा होता है, वो भी उसको इस तरह से ही प्रचारित करता है। जैसे आप शिवानी जो बहन हैं, उनके जितने भी आप सुनोगे तो वो ऐसे ही बोलती रहती हैं कि ऐसे हम अपने विचारों को कंट्रोल करेंगे तो ये दुःख कम हो जाएगा या हट जाएगा और ऐसे हम सुखी हो जाएँगे, है ना? वो उन चीज़ों को बहुत नहीं बताती कि वो सतयुग में ऐसा होगा, वैसा होगा। उस तरह की कहानी के उनके शायद ही वीडियो आपको बहुत कम मिलेंगे। ज़्यादातर बातें बताती हैं मेडिटेशन टाइप की और इसी तरह की बातों से मेरे ख्याल है काफ़ी लोग इंस्पायर होके वहाँ चले जाते हैं, जिन्हें इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, समस्याएँ हैं। उस तरह की और फिर वहाँ तो आश्रम में का तो जो होता है सो होता है। तो ये लोग कुछ प्रचारक होते हैं, वो किसी भी कल्ट के और हर एक प्रचारक का अपना एक क्षेत्र रहता है कि वो उसमें वो उस तरह से लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन रहता इन सब के पीछे पैसे का चक्कर ही है, सुख-सुविधाओं का चक्कर रहता है।
या दुःख है, दूर नहीं हो रहे हैं, उनका चक्कर रहता है। सब तो मेन जो कल्ट खोलता है उसका चक्कर रहता है। एक तो वो मानसिक बीमार होता है हाँ, बिल्कुल। और उसका चक्कर होता है कि नेम, फेम, मनी, पावर जी, जी, सब वो इससे उसको मिल रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। यस, 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 यस। इसीलिए और उसके अगर हाँ, अगर किसी को उसके साथ नेम फेम मनी पावर हुँ, ना मिले तो पागलपन होके भी कोई करेगा नहीं इसको, अगर ना मिले नहीं तो। करेगा, नहीं करेगा। हाँ, तो असली जो बात आ जाती है वो मनी पावर नेम फेम इसी पर आ जाती है। इसका एक तोड़ निकाला है मैंने। पर मैं अपना पहले आपको एक्सपीरियंस बताऊं इन लोगों के साथ में कि क्या था। मैं तकरीबन 11 साल साधु रहा, तो उस समय में बहुत सारे जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन है जिनमें ब्रह्म कुमारी भी एक है और बहुत सारे हैं, सहज योग है, कोई पुराने दर्शन से संबंधित हैं, कहीं अद्वैत वेदांत है, कहीं पे राजयोग चल रहा है, कहीं पे आपका विवेकानंद जी का चल रहा है, कहीं पे दयानंद जी का चल रहा है, और अभी जो नए-नए बहुत सारे हैं, श्री श्री रविशंकर, निर्मला माता, बहुत सारे हैं जो इस तरह के छोटे और बड़े आश्रम सब चला रहे हैं। तो जब मैं साधु था तो मेरे पास समय-समय होता था और मैं साधु बना भी था ये इसी के लिए कि इन सब लोगों को जाँचा परखा जाए, ये आखिर कर क्या रहे हैं और इससे मिल क्या रहा है। तो मैं इन लोगों के पास जाता था और वहाँ पे चर्चाएँ करता था। तो इसी सिलसिले में मैं ये शायद हरिद्वार में इनका एक एक जगह आश्रम है इनका, हरिद्वार में ब्रह्म कुमारीज़ का। तो मैं वहाँ गया, तो गया, बड़ा अच्छा उन्होंने जो स्वागत किया कि कोई साधु जैसे कोई साधु के कपड़े पहने होते हैं, ऑरेंज कलर का जो चोगा वगैरह है, और उस समय तो युवा ही थे। तो उन्होंने लिया और वो बोलने लगे कि भाई आइए, आइए बैठिए, और ऐसा है 7 दिन का कोर्स होता है हमारे यहाँ। और उन्होंने एक पतली सी एक पुस्तिका आती थी उस समय, पता नहीं अभी आती है कि नहीं। उसमें वो क्वेश्चन थे जो वो 7 दिन के अंदर में पूरा पूछते हैं, करते हैं, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रेमजीत सरोया है। नहीं, ये तो आपके शरीर का नाम है। आपका नाम क्या है? आप कौन हैं? अच्छा, तो तब तक मेरे ये अंकल जी यहाँ उनसे उनसे जुड़े नहीं थे, तो मुझे इतनी कोई ख़ास जानकारी उनके बारे में थी नहीं। तो मैंने वो एक पम्पलेट लिया और मैं बोला कि ठीक है, मैं इसकी स्टडी करके फिर आऊँगा। तो मैं ले गया। तो वो उसी उसी तरह की चीज़ें थी कि वो इस तरह से आदमी को उसमें करते थे, आदमी को भी लगता था कि बात तो सही है, नाम तो ये शरीर का ही है, फिर मैं कौन हूँ? तो फिर वो बताते थे कि तुम एक ये ज्योति हो, सब जो इसमें क्वेश्चन नहीं उठता कि आत्मा है, तो है हाँ, हाँ, ठीक वही है। अगर हाँ, शरीर ही नहीं है मेरा तो आत्मा किस काम की? वो तो कहीं व कोने में पड़ी वही रहेगी। जी, लोगों को क्वेश्चन क्यों नहीं उठता, क्योंकि इनके यहाँ ज़्यादातर हिंदू वगैरह लोग जाते हैं ज़्यादातर इनके यहाँ। हाँ, वो आत्मा को पहले से माने ही रहते हैं कि आत्मा तो एक अलग से होती ठीक ही है, बस। है ना? तो इसलिए वो इसपे क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन मैं तो क्वेश्चन करता था। तो मैंने उनको पूछा कि आपको कैसे पता चला कि भई कोई अलग से आत्मा होती है और ऐसी लाइट जैसी होती है, क्या करके होता है ऐसा? तो अब वो बताएँ ना, वो बोलते हैं कि ऐसा जो है, ऐसा करके दिखता है। मैंने कहा दिख तो कुछ भी सकता है, मैं तो सपने में उड़ता रहता हूँ, पर ऐसे उड़ना कोशिश करूँ तो उड़ता ही नहीं। 2-4 फीट से ऊपर कूद ही नहीं पाता। और सपने में तो मैं ऐसे पहाड़ों के ऊपर से उड़ता हूँ, तो ऐसे दिख तो कुछ भी सकता है, जाँच-पड़ताल भी तो करनी चाहिए। तो फिर उनसे मैंने इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे कि अच्छा, काहे के लिए ये जो आप करवा रही हैं, ये जो 7 दिन का कोर्स करेंगी, इसमें हमें ऐसा पता चल जाएगा कि हम आत्मा हैं, तो उससे होगा क्या? और आप लोगों को क्या हो गया है? क्योंकि वो महिलाएँ थी एक्चुअली में वहाँ पे, उस आश्रम में, पुरुष वगैरह तो मुझे ऐसे मिले नहीं। फिर मुझे बाद में पता चला नहीं, पुरुष भी होते हैं। तो क्योंकि ब्रह्म कुमारियों से मुझे ऐसा लगा कि ये शायद महिलाओं का ही कोई संस्थान है। बाद में पता चला नहीं, नहीं, पुरुष भी रहते हैं वहाँ पे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या हो गया? चलो, आपको मालूम चल गया कि आप एक आत्मा है, फिर अब क्या? फिर वो बोली कि अभी फिर हमको शुद्ध करना है। मैं कहा, किसको शुद्ध करना है? आत्मा को कि शरीर को? अब वो इस बात का जवाब नहीं दे रही थी कि किस चीज़ को शुद्ध करना है। मैं कहा, आत्मा में क्या प्रॉब्लम हो गई?
मतलब क्या चीज़ उसमें से हटानी है? क्या क्या घुस गया ऐसा? बोली कि वो हम सब ये पाप कर्म करते हैं, सेक्स करते हैं, ये करते हैं। तो मैं कहा इसमें क्या इसमें क्या खराबी है? ये तो आपके जो शिव बाबा हैं उन्होंने ये दुनिया बनाई ही ऐसी होगी। अगर सेक्स नहीं करवाना था, तो सेक्स ऑर्गन काहे के लिए बनाए? सेक्स की प्रक्रिया क्यों बनाई कि लोगों को सेक्स करने में मज़ा आता है? ये प्रक्रिया ही ना बनाते, तो कोई क्यों करने जाता? नहीं करता। तो इस तरह के वो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर हुए। मैंने बोला कि फिर जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? बोले वो सतयुग में तो बस सोचने से पैदा हो जाता है। अरे सोचने से पैदा हो जाता है? सोचने से कैसे आदमी पैदा हो जाएगा? ये कौन-सी प्रक्रिया है? मैं कहा तुम कर अभी सोच के कोई कोई एक बच्चे का जन्म कर सकती हो? नहीं। तुमने कैसे मान लिया? उनके पास कोई जवाब नहीं, कैसे मान लिया? बोले बस तुम साधना करो, ये करो और तुम भी मानने लग जाओगे। मैं कहा नहीं मैं तो पहले जानना चाहता हूँ। मेरा एक्चुअली मेरा जो मनस था वो ज्ञान के लिए था कि मैं पहले जान के कोई चीज़ करना चाहता हूँ। अनजाने में इस तरह की चीज़ें मैं नहीं करना चाहता। उसी के लिए मैं साधु बना था कि दुनिया में कोई ऐसा है क्या जैसे इस तरह का कोई ज्ञान वग़ैरह है या ऐसे ही सब ढकोसले हैं। फाइनली 11 साल के बाद मैं वहाँ से वापस आया तो मुझे पता चला कि ये सारे के सारे सब ढकोसले थे। किसी के पास कोई सच्चाई नहीं थी। सब मान्यताओं पर चल रहे थे। सब ने कोई क्वेश्चन और उनके आंसर सब सब माने हुए थे। उसमें कहीं कोई आधार नहीं था किसी भी तरह का। फिर जब मैं वहाँ से वापस आ गया तो मैं इन सब चीज़ों पे सोचता रहा कि यार इसका क्या तोड़ किया जाए? जैसे आप भी सोचते ही होंगे कि इन इस सारी चीज़ को कैसे तोड़ें? क्योंकि इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा मजबूत है। एकाध रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं है, एक एक धर्म नहीं है, बहुत सारे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो जब देखा कि चलो एक तो रैशनल वाली बात हो गई, लेकिन ये तो उन्हीं लोगों के लिए है जो जिनका थोड़ा-सा रैशनल माइंड है, बाकी का क्या होगा? तो ऐसे धीरे-धीरे करके मैं इस चिंतन मनन में जब गया, तो मुझे ये क्लू समझ में आया कि अगर ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि जिसमें किसी आदमी की कोई समस्या ना बचे और जो जीवन में सुख वगैरह होते हैं, जो भी सुख-सुविधाएँ होती हैं, वो सबको ईज़िली अवेलेबल हों। तो फिर ये सम तो फिर ये अल्ट-कल्ट ये सब बेईमानी हो जाएँगे, मतलब इनकी फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें कोई करने नहीं जाएगा या इनके पास कोई जाएगा नहीं कुछ करने फिर। क्योंकि जब तक आदमी दुखी रहता है, तो वो बेचारा इसके क्या नाम है समाधान के चक्कर में इधर-उधर चक्कर काटता ही है ना? और अच्छे खासे लोग चक्कर काटते हैं, अच्छे खासे पढ़े-लिखे लोग। कभी-कभी वैज्ञानिक लोग भी नारियल फोड़ते हुए नज़र आते हैं। मतलब अब वैज्ञानिक से ज़्यादा रैशनल कौन होगा? लेकिन वो भी नारियल फोड़ते हुए नज़र आते हैं। कोई अपने कोई काम करना है, कोई स्टार्ट किया, कुछ किया, घर बनाया, वो भी देखते हैं कि पंडितों को बुला के वो भी वहाँ मंत्र करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं। तो बताओ क्योंकि मेरे पिताजी एक उसमें रहते थे आर्मी के बाद में वो जो वैज्ञानिकों का है, ये इंदिरा गांधी रिसर्च इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, तो वो वहाँ पे जो गाड़ियों का वर्कशॉप था, उसको वहाँ पे सँभालते थे। तो मुझे भी कई बार वो ले जाते थे वहाँ पे दिखाने के वहाँ साइंटिस्ट लोग क्या-क्या काम कर रहे हैं वगैरह। तो कभी कोई इस तरह का प्रोग्राम वहाँ होता था, तो पता चलता था प्रोग्राम में पंडित को बुलाया हुआ है और वो नारियल फोड़ रहा है और मंत्र, हवन, यज्ञ आदि कर रहा है। वैज्ञानिक वहाँ बैठे हुए हैं। मैं कहा कमाल है भाई, ये भी। तो देखा कि चक्कर कुछ और ही है, चक्कर ये है कि जब तक लोग डरे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो इन चीज़ों पे बिलीव कर लेते हैं कि शायद कुछ होता होगा, चलो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारे बुजुर्ग ऐसे करते चले आए, कुछ होता होगा, करवा लो, क्या है? 10, 20, 50, 100 और 200 रुपए खर्च हो जाएँगे, करवा लो। ऐसे करके ये हमारे जीवन में बना रहता है, अनावश्यक रूप से भी बना रहता है। और पंडित लोग इसलिए करते रहते हैं क्योंकि उनके पास भी कोई जॉब नहीं है, तो इस तरह से उनका घर चल जाता है। पंडितों का, पुजारियों का, मौलवियों का, पादरियों का, उनका घर-भर चलता रहता है या थोड़ा जीवन अच्छा चलता रहता है, दान-दक्षिणा वगैरह कुछ मिलता रहता है। तो सारा चक्कर दान-दक्षिणा पे आ गया। अगर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए
कि इस सब के लिए किसी को ये सब ना होना पड़े, तो फिर झंझट खत्म है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोई जिसको ज्ञान की बात उठेगी कि भई जीवन क्या है? इसको कोई बनाने वाला है कि नहीं है? है तो क्यों है? नहीं है तो क्यों नहीं है? तो फिर कोई ज्ञान की दृष्टि वाला तो इस इन सब चीज़ों में जा सकता है। कोई रोटी-पानी, पावर, पॉलिटिक्स इसके लिए तो जाएगा नहीं। तो उसके लिए मैंने एक व्यवस्था लिखी जिसका नाम है संपूर्ण समाधान, और उस व्यवस्था को भी हम लोग लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और वो इसी तरह की व्यवस्था है। बिना करेंसी की है, एक उसमें नया अर्थशास्त्र है, नया राजनीतिक मॉडल है, नया सामाजिक पूरा मॉडल है, एजुकेशन मॉडल भी उसमें बिल्कुल अलग है। जैसा आप कह रहे थे कि इस जीवन से संबंधित चीज़ें बच्चों को भी उनके लेवल के हिसाब से हमें पढ़ानी चाहिए, ताकि वो इन चीज़ों को थोड़ा-सा सोचे-समझें, रिलीजियस स्ट्रक्चर में ज़्यादा ना बहें, जिसमें उनका जन्म हुआ है वगैरह-वगैरह। एक एक जो जो स्टार्टिंग प्रारंभिक ज्ञान है जीवन के बारे में, तो वो तो उनको मिले। अगर वो उनको मिल जाए, तो वो एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाए कि वो किसी भी रिलीजियस चीज़ में जाएँगे तो वहाँ उनको क्वेश्चन उठे। वो पूछेंगे, अच्छा काहे के लिए ये टाइप का? इससे क्या होगा? आपको क्या हुआ? इस तरह का जो रहता है। तो ये एक तोड़ मुझे नज़र आया, और इस तोड़ को ही अभी हम लोग लोगों तक जा रहे हैं। ये तो हम लोग कर ही रहे हैं कि कोई आदमी यहाँ रिलीजियस आता है, तो उनको क्वेश्चन करते हैं। ये काम तो कर ही रहे हैं जो रैशनल वाला है, और इसको बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, मैं लिंक भी डाल देता हूँ, जो लोग क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो गया है। डॉक्टर साहब, आपको कभी बीच में कुछ बोलना हो तो आप बता सकते हैं। कभी आपको कुछ याद आ जाए और मैं जो बोल रहा हूँ उसमें से कुछ याद आ जाए, तो आप बता सकते हैं। जी, 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 ठीक। जी, क्योंकि ये ओपन मंच है, खुला मंच है, यहाँ पे आपको जब भी लगे तो आप बता सकते हैं। मैंने ये लिंक डाल दिया है यहाँ पे, और भी कोई लोग जुड़ के और इस बारे में पूछना चाहें डॉक्टर साहब से, या बातचीत करना चाहें, तो वो कर सकेंगे। क्योंकि ये समस्या तो बहुत बड़ी है, इस बारे में तो कोई दो राय है नहीं, और इसको केवल आप रैशनल से लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जन्म से हमें मिल जाता है, और घर वालों के ऊपर भरोसा रहता ही है, या वहाँ कोई पंडित जी या मौलवी आते हैं, उन पे भरोसा रहता ही है। और वो लोग इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उनकी आमदनी है, इससे उनका घर चलता है, इससे उनका जीवन को जो सुख-सुविधाएँ वो उनको मिलती हैं। तो उसको बनाए रखने के लिए वो अंदर से समझते भी हों इस चीज़ को कि ये कोई काम की चीज़ नहीं है, ये कोई बहुत कोई ऐसी चीज़ नहीं है, फिर भी वो इसको जारी रख सकते हैं अपने लाभ के चक्कर में। जी, अज्ञानी सर जी जुड़े हैं। जी, बोलिए सर। मैं तो सुन रहा हूँ, आप करिए अपना वार्तालाप अभी। अच्छा, जी, 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 ठीक है। तो जब भी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप मुझे रोक दीजिएगा, बता दीजिएगा। जी। तो अब क्या होता है इससे कि ये स्ट्रक्चर बना रहता है। कोई एक इक्का-दुक्का आदमी कहीं से, किसी को थोड़ा कोई रैशनल माइंड है, या कोई ऐसी घटना घट गई कि उसको ऐसा कोई क्वेश्चन खड़ा हो गया, है ना? मैंने वहाँ पे देखे थे, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है। नहीं तो आदमी ऐसे बना रहता है कि ठीक है यार, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, पर कुछ होता होगा। क्या है, करते रहो, क्या हो रहा है? और उनको नहीं पता चलता कि उनका इतना जो सहयोग होता है किसी कल्ट को या किसी रिलीजियस स्ट्रक्चर को, कि आपने वहाँ पे भीड़ लगा दी जाके, तो इससे उसको पावर मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि वहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है कि आप वोट करने जाते हो, तो राजनेता उसके पास जाएगा, है ना? जो भी वो कोई साधु हो, या कोई वो रिलीजियस कोई अ, मुल्ला पादरी हो, तो वो वहाँ जाएगा उसके पास में, इस चक्कर में कि मुझे इसके साथ लोग बैठा देखेंगे, तो इनको जो भी लोग मानते हैं वो मुझे वोट करेंगे। इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन्हें ये पावर मिल जाती है। इसका वो इस्तेमाल फिर उनको बोलते हैं कि आप हमारे लोगों से वोट तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे फ़ेवर में तो कुछ कीजिए, तो वो उनके फ़ेवर में भी कुछ करते हैं फिर। उनका आश्रम का कुछ हिस्सा बनवा देते हैं, या जगह उनको सस्ते में दिलवा देते हैं, या ऐसा कुछ भी, कुछ न कुछ करते हैं। और ये सब आप देखते ही हो कि राम रहीम जैसे अ
आदमी को पेरोल कितनी आसानी से मिल जाती है, नहीं तो वहीं जेल में कितने लोग सड़ रहे होंगे, उनको नहीं मिलती है। उनको साल-साल में कई-कई बार पेरोल मिल जाती है। इसी वजह से कि उनको बहुत सारे लोग हैं जो फ़ॉलो करते हैं, माने उनको उससे ताकत मिल जाती है और उस ताकत की वजह से उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और जो दूसरे हैं उनको भी बहुत सारा कुछ मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर भी आप कुछ कहना चाहें तो अंत में कह दें सर, आप अगर स्ट्रीम छोड़ रहे हैं तो? जी, आपकी बातें सुनी, आपकी चैनल भी मैंने देखी। आपने बहुत जी, जी। अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हम जी। तो चलो रैशनल एक चीज़ की ओर फ़ोकस करके ट्राई कर रहे हैं, बट आपने तो पूरा इमोशनली वो सब लेके कोशिश कर रहे हैं, तो जी, अच्छा जी। लगा। ऐसे बहुत ज़रूरत है हमको ऐसे सिस्टम की कि ताकि लोग ऐसी चीज़ों में ना फँसे और अपना जीवन अच्छा बना सकें। और बाकी आपने अपनी चैनल पे हमें बुलाया, हमें अपॉर्च्युनिटी दी, ये सब चीज़ें शेयर करने की, इसलिए आपके दर्शकों को और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी। आपको बहुत धन्यवाद और कभी इन फ्यूचर में भी आप कोई कोई भी टॉपिक भी रखना चाहें रैशनल वगैरह, तो आप रख सकते हैं। पूरा आपको 1 घंटा उस टॉपिक को रखने को मिलता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो आपको जब भी कभी रखना हो तो मेरा नंबर सर के पास है ही है और यहाँ भी चलता रहता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ओपन ही रहता है। तो आप मुझे कभी भी बता सकते हैं, आपके कोई भी जो रैशनल टाइप की कोई भी चीज़ें हैं, वो भी यहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है ना सर? जी, जी, जी। जी, चलिए, ज़रूर चलिए। सर। ठीक है, थैंक ठीक यू है। सर थैंक आपका आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। तो और कोई लोग जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं। अभी जो जुड़े थे अज्ञानी जी, तो उनका तो शायद इंटरनेट्स की वज़ह से चला गया है। मैंने लिंक डाला हुआ है, इससे आप लोग जुड़ सकते हैं। बाकी ये सब आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है, नेक्सस। हिंदी में बोलें तो ये एक बहुत बड़ा ग्रोह है, या इसे क्या बोलें? ग्रुप बोल सकते हैं। समूह है बहुत बड़ा, जो अलग-अलग जगहों में ऐसे बँटा हुआ है। बँटे हुए वहाँ पर भी हैं। मुस्लिमों में भी आप जाएँगे तो वहाँ पर भी सेक्ट बहुत सारे अ, उसमें बँटा हुआ है ना? 72 से भी ज़्यादा। हिंदुओं में आप देखते ही हैं, कोई शिव को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई देवी-देवताओं को मानता है, कोई अपने लोकल देवी-देवता होते हैं उनको ही मानता है। मतलब बहुत सारा हिसाब-किताब है। वैसे ही आप क्रिश्चियन में चले जाओ तो वहाँ भी न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट और उसके पहले की भी और कई सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब चाहे आप जैनों में चले जाओ, बौद्धों में चले जाओ, शाखाएँ बढ़ती ही चली जा रही हैं और उन शाखाओं में चीज़ें बदलती चली जा रही हैं। ऐसा नहीं कि जो पीछे से कुछ चला था वही चला आ रहा है। तो इ ये सारा चक्कर है। आखिर ये सारा चक्कर है काहे के लिए? तो अगर मूल में जाएँगे तो ये जितने भी सारे कल्ट हैं या जितने भी सारे रिलिजियस स्ट्रक्चर हैं, धार्मिक संगठन हैं जितने भी सारे हैं, वो धार्मिक ही क्यों, जितने भी सारे धार्मिक संगठन हों, चाहे कोई दूसरे संगठन हों, सब में एक बात तो मुख्य रहती है कि वो दुखों को दूर करने की बात करते हैं आपकी और सुखों को प्राप्त करने की बात करते हैं। है ना? कि इसमें आपको सहयोग मिलेगा, चाहे वो मंत्र वाले हों, तंत्र वाले हों, यंत्र वाले हों, व्यवस्था वाले हों, धर्म वाले हों, नास्तिक हों, आस्तिक हों। क्योंकि जैसे नास्तिक से पूछोगे तो वो कहेंगे कि आपकी गरीबी का कारण आपका आस्तिक होना है। जब उनसे पूछा जाए कि नास्तिक क्यों गरीब हैं, तो उन उन इसका जवाब उनके पास होता नहीं। तो ये जो सारा-सारा चक्कर है, ये सब चक्कर एक जगह आके सिमट आता है कि सारा चक्कर पैसे का है। सारा कुछ पैसे के चक्कर में हो रहा है। क्योंकि पैसा से आदमी सुख प्राप्त कर सकता है, दुःख दूर कर सकता है, आसान होता है पैसे के द्वारा। है ना? आप देखते ही हैं कि पैसे के द्वारा आप अपने अच्छे ढंग से जी तो सकते ही हो, लेकिन अगर आपसे कभी कुछ बुरा भी हो जाए, तो उसे भी आप मेंटेन कर सकते हो। कि आप जज को खरीद सकते हो, पुलिस वाले को खरीद सकते हो, है ना? 2-4 बॉडीगार्ड रख लो तो कोई आपकी तरफ नज़र ना उठाए।
आपके बच्चों की शादियाँ अच्छी जगह हो सकती हैं, आपके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख सकते हैं, है ना? ऐसा सब कर सकते हैं। जी, राजीव जी। सर बोलिए। जी, मेरे तरफ से तो काफ़ी समस्या आ रही थी क्योंकि मेरा बार-बार फ़ोन लैग हो जा रहा था जब मैं जुड़ना चाह रहा था तो। हाँ, नेट का थोड़ा चक्कर हो रहा था। तो क्या जी। अभी आवाज़ मेरी ठीक-ठाक आ रही है? हाँ, आवाज़ ठीक आ रही है। बोलिए सर। जी, तो हम भी काफ़ी दिनों से आप जैसे लोगों की तलाश थे। आप हमारा जो भी हम इनिशिएटिव लिए हैं, ऐसे पाखंडियों को लोगों से बचाने के लिए, जी। तो आप आप भी उसी राह पर चल रहे हैं, तो लगातार आपका मार्गदर्शन हमको चाहिए होगा। और जी। चूँकि इंटरनेट स्लो के कारण अभी भी मैं कुछ ऐसी जगह पर आकर बैठा हूँ ताकि ये जो हाँ, फिर कट गया आपका। जी, अरुण सर आप कुछ कहना चाहें तो कहिए? अरुण सर, आपकी जी, आवाज़ नहीं राजीव आ जी रही। बोल पहले तो हाँ जी, अभी आ रही है। नहीं राजीव जी को उनका इंटरनेट चला गया एक्चुअली। राजीव जी को बोलने दीजिए सर। उनका इंटरनेट चला गया है, अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। कट गया उनका। अच्छा। जी, वो जब जुड़ेंगे बस तो सर मेरे को यही वो अपनी कहना है बात जारी कर लेंगे। बस मेरा तो यही कहना है कि आपकी भी आवाज़ चली गई। सब इंटरनेट की समस्या काफ़ी है। तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अरुण सर अभी। अ, अविनाश शिंदे जी कह रहे हैं कि रमेश और लोगों पर बोलने के लिए अब और बहुत सारे लोग हैं। अरुण बीके पर बोल रहे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अरुण बीके पर बोल रहे मेरी प्रॉब्लम नहीं, हमें सॉल्व क्या दोगे तो प्रॉब्लम आ कुछ नहीं। जाओ। नहीं, नहीं। अच्छा, अच्छा। जी, बोलिए सर आपकी आवाज़ चली गई थी बीच में। हेलो? नहीं आ रही आपकी आवाज़। रमेश और लोगों पर क्या बीता हुआ है लौटा सकते कोई नहीं लौटा सकते सर। हो। जो भी ये लिख रहा है वो रुकने वाला जी, नहीं है। आपकी आवाज़ चली जा रही है बीच-बीच मरते में। हाँ, बोलिए सर, बोलिए। बोलिए अरुण सर। आ रही है आवाज सर? हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। बस मैं तो यही कहूंगा साहब, लोगों को जागरूक जितना कर सकें उतना ही बहुत है। उतने में ही संतोष करना पड़ेगा। हम सारे संसार को जागृत कर नहीं सकते। 800 करोड़ लोग जनसंख्या तक हम जी, जी, पहुंच जी। नहीं सकते। लाख तक पहुंचे, 2 लाख तक जी, पहुंचे, वही मैं बहुत मानता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, जो जितना प्रयास कर सके। जी, जी। बस यही हमारे हाथ में है। जी, ज़रूर, ज़रूर। ज़रूर सर। रमेश श्रीगर जी कह रहे हैं कि भाई आपका लगता है ब्रह्मा कुमारी से कुछ मनमुटा हो गया है और अरुण जी दुनिया में और लोग भी हैं, उनके प्रति कुछ बोलें सर जी। सर ये तो सबके बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे अ, और अरुण सर आपके उसमें से आवाज़ आ रही है वापस। तो जब आपको बोलना हो तो जब आप माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा। अभी माइक को अगर म्यूट कर लेंगे तो मेरी आवाज़ ही मुझे वापस नहीं आएगी। जी, थैंक यू। रमेश सर हम लोग जो बोल रहे हैं वो ब्रह्म कुमारीज़ के तो सामने हमारे पास में रिज़ल्ट है, लेकिन हम लोग सभी की बात कर रहे हैं, है ना? जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं। आपको चलो मैं यहाँ से
वो करता हूँ म्यूट। जब आपको बोलना हो अरुण सर तो आप यहाँ पे एक ये पर्सनल मैसेज का होता है उसमें डाल दीजिएगा। तो इस तरह का हम लोग सब पर ही बोल रहे हैं, है ना? अब एक वीडियो में तो अब 1000 लोगों पे नहीं बोला जा सकता। कोई एक वीडियो तो किसी एक पर ही कंसंट्रेटेड होता है, तो उसी बात को लेके बोलते हैं। आज का जो वीडियो था ये एक्स और ब्रह्म कुमारीज़ लोगों की सभा के रूप में था, तो इसलिए वो ज़्यादा सेंटर में है। लेकिन ये कमोबेश ये बात आप हर एक रिलीजियस स्ट्रक्चर पे लीजिए। रितेश दुबे सर कह रहे हैं, ये कल्ट लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था करते हैं, सुंदर बतर सुंदर वातावरण में। इसीलिए गरीब लोग भी अपनी सेवा देने के लिए समर्पित हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये बात भी है, बिल्कुल आपकी सही बात है। क्योंकि गरीबी तो है ही दुनिया में, तो कम से कम वहाँ खाना खाने और रहने के लिए उन लोगों को तो मिल ही जाता है जितने सेवा करने वाले लोगों की वहाँ ज़रूरत होती है किसी भी उसमें। तो ये भी एक वजह है कि लोग उसमें चले जाते हैं और वहाँ सेवा देने चले जाते हैं। आश्रम को क्या होता है कि मात्र रोटी और रहने और कपड़े में ही वो उनसे सेवा ले लेते हैं, उनको ये फ़ायदा हो जाता है। नहीं तो जितना बड़ा आश्रम होता है, अगर उसको वो सैलरी वगैरह दे के प्रॉपर और उतना मेंटेनेंस करवाएँ, तो बहुत खर्चा होगा। फ्री में सेवक मिल जाते हैं ऑलमोस्ट। तो आपकी बात सही है, ऐसा ही आश्रमों में देखा जाता है। और कह रहे हैं कई लोग ग्लैमर के कारण ऐसी संस्थाओं से जुड़ जाते हैं। हाँ, ऐसी संस्थाओं से भी जुड़ जाते हैं कि वहाँ पे अगर फ़िल्मी सितारे वगैरह आने लगें, जो कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का जमावड़ा होता है, तो कई बार फ़िल्मी सितारे भी क्योंकि वो भी तो इंसान ही हैं, उनको लगता है कि शायद इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो यहाँ कुछ होगा, तो वो भी लोग चले जाते हैं वहाँ पे। अब उनको नहीं पता होता कि हमारा वहाँ जाना का मतलब है कि अब उनके जो के प्रशंसक हैं, जो उनके फैन हैं, उनको लगेगा कि जहाँ ये जा रहे हैं वो अच्छी जगह है, तो वहाँ पे वो जाने लगते हैं, है ना? ये ऐसे मानसिक रूप से ये सब ऐसे-ऐसे काम करता है। बिल्कुल, सही बात है आपकी। रिलीजियस ओसीडी का कारण क्या है? रिलीजियस ओसीडी का कारण यही है कि क्योंकि जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं, वो आपको या तो इस दुनिया में और या तो इस दुनिया के परे किसी स्वर्ग की बात करते हैं कि भाई आप अगर ऐसे-ऐसे चलोगे, तो अगर यहाँ भी आप सुखी नहीं होगे, तो मरने के बाद तो आप सुखी हो ही जाओगे। आदमी सोचता है कि भाई यहाँ तो चलो गरीबी में सब चल ही रहा है, दुखों में सब चल ही रहा है, कहीं तो सुख मिले, तो चला जाता है बेचारा। गीता सुनने चला जाता है आचार्य प्रशांत जी के यहाँ या और कहीं चला जाता है या भगवत गीता सुनने चला जाता है। खाली तो है ही है, भाई बेरोज़गार बैठा है, काम कुछ है नहीं है, खाली है, तो क्या करे? वो सोचता है कि ये ज़िंदगी तो बेकार जा ही रही है, मरने के बाद तो कुछ हो जाए या शायद अगला जन्म अच्छा मिल जाए। इस चक्कर में लोग इस तरह की जगहों पे भीड़ लगाते रहते हैं और फिर उन चीज़ों का आगे क्या-क्या होता है वो हम सबको पता ही है। अभी थोड़े समय पहले एक जगह लोगों ने भीड़ लगाई थी, वहाँ सवा सौ, 150 लोग मर गए चक्कर में। तो ये सब होता रहता है। सब ब्राह्मणों का किया कराया है। अब नाम तो किसी का भी कर दो। ब्राह्मणों बोलने की जगह ऐसा कर दो कि ये सब अज्ञानता से हो रहा है ना? डॉलर डॉलर पता नहीं क्या करेंसी है डॉलर तो। जी, अशोक दुआ जी कह रहे हैं कि सुरोही जी मैंने भी सन 1980 में इन ब्रह्म कुमारी के संपर्क में आया था। वहाँ पर एक घड़ी का चित्र रखा हुआ था, जिसमें 12 बजने में 5 मिनट शेष थे और वहाँ पर बताया गया था कि जब पूरे 12 बजेंगे तो कयामत और अर्थात नए युग का आरंभ हो जाएगा। उस समय पर इन्होंने 5 मिनट की तुलना लगभग 10 साल बताई थी।
लेकिन आज 44 साल के बाद भी घड़ी में वहीं 12 बजने में 5 मिनट शेष ही हैं, वो 5 मिनट शेष ही रहेंगे उनके, है ना? तो ये सब इनके दावे रहते हैं और उन दावों पे ये लोग वही है कि अब रैशनल माइंड नहीं है तो क्या कर सकते हैं उस बात का। ये तो सोचते नहीं कि आखिर भगवान की दी हुई डेट और समय कैसे बदल सकती है आखिर? फिर वो भगवान काय का है अगर ऐसे अदला-बदली हो रही है तो। सही बात है आपकी। और ये लोग 5000 साल का वो बताते हैं सर्कल, मतलब ये कोई बहुत बड़ा सर्कल नहीं बताते, वो बताते हैं कि 1250 साढ़े 1200 साल जो है वो रहता है। 1250 साल सतयुग रहता है, फिर 1250 साल त्रेता युग रहता है, फिर 1250 साल द्वापर युग रहता है, फिर 1250 जो है वो कलयुग हो जाता है और फिर 100 साल का एक संधि युग होता है। अब वो इनके इनके 100 साल का वो संधि युग वही नहीं खत्म होके दे रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ों से सब लेके मतलब चीज़ें मिलती-जुलती ले लेते हैं और उनको अपने आप से थोड़ा बहुत दूसरों से डिफ़र दिखा के, क्योंकि डिफ़र नहीं दिखाएँगे तब तो फिर वही कल्ट हो जाएगा, पुराने वाला ही। तो थोड़ा-सा उसमें कुछ अंतर कर देते हैं, क्योंकि वहाँ तो हज़ारों सालों का होता है एक युग, हज़ारों नहीं बल्कि मेरे ख़्याल है और भी ज़्यादा। इन्होंने साढ़े 5000 5 सारे युग 5000 साल में ही समेट दिए, 1250 साल का एक युग कर दिया है। शिव बाबा जी कह रहे हैं कि ओम शांति ऐप, आप ब्रह्म कुमारी सेंटर पर जाओ, वहाँ बैठो और उनका जो 7 दिन का कोर्स है वो करो, समझो उनको, जाना वहाँ क्या बताते उसको समझो, फिर आप ब्रह्म कुमारीज़ के बारे में बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं कुछ। सर अभी जो लोग आए थे वो सब किए हुए थे वहाँ पे। वो 10 साल से वहाँ पे सब कर रहे थे और समझने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ करके ही देखनी पड़ती है। अगर किसी चीज़ की थ्योरी ही गलत है तो करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ करने के लिए पहले थ्योरी में तो सही होना चाहिए, उनकी थ्योरी ही गलत है। तो आप थ्योरी के उ उसमें आप कभी आइए चर्चा करने। पहले थ्योरी तो सही हो। थ्योरी बिना दिमाग की है। थ्योरी में ही कोई मतलब थ्योरी में ही कोई ना पैर है, ना सिर है, ना कुछ है। कुछ भी ऐसे ही थ्योरी चल रही है। थ्योरेटिकली इनके पास जवाब नहीं है और उनके पास नहीं है, जो अपने आप को प्रैक्टिकल बोलते हैं, उनके पास जवाब नहीं है, आप सोचो। जब थ्योरी के जवाब नहीं है तो प्रैक्टिकल में तो भाई साहब हवाइयाँ उड़ जाएँगी आपकी। आप आओ, मेरा नंबर नीचे चलता ही रहता है, फिर से चला देता हूँ, ये लो। मुझे इस नंबर पे आप संपर्क करो, आपका मैं यहाँ पे ऑनलाइन व्याख्यान 1 घंटे का आपका रख दूँगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, आप बताइएगा, है ना? और अगर आपकी बात ठीक निकलती है तो 7 दिन का वहाँ भी जाके करेंगे और अपने चैनल पे भी आपका 7 दिन का व्याख्यान रखवाएँगे, शिविर लगवाएँगे। आप आओ, अगर मतलब हिम्मत कर सको तो, ऐसे डरो नहीं। माने अगर ब्रह्म कुमारी जी ने आपको हिम्मत दी हो, भय नहीं हो आपको चर्चा करने से, तो आइए यहाँ पे। अब भयभीत आपका भय तक दूर होता नहीं है ब्रह्म कुमारी से, कि चर्चा करने तक से डर जाते हो। आओ ज़रा। वैसे यहाँ आए हैं ब्रह्म कुमारीज़ के कई और फिर डर के मारे नहीं आए बाद में क्योंकि वो सवाल के जवाब नहीं दे सके। आप आइए, शायद आप दे सको, ठीक है ना? जी, आपका इंतज़ार रहेगा। अशोक दुआ जी कह रहे हैं कि शुरू-शुरू में तो मैं भी इनकी बातों से प्रभावित हो गया था, लेकिन जल्दी ही इनकी ओर से मेरा मोह भंग हो गया था। जी, बच गए जल्दी ही। अंकित कुमार जी कह रहे हैं, शिव बाबा जी आप लिंक जॉइन करके उनसे बात कर सकते हो और मैंने भी यहाँ लिंक भी डाला हुआ है, आप आ सकते हो, अभी तो समय है, डेढ़ ही घंटा हुआ है, तो आपसे भी लंबी चर्चा भी हो सकती है 1 आध घंटे तो। आप आना चाहो शिव बाबा तो मैंने जॉइन लिंक भेज रखा है कमेंट बॉक्स में, ऊपर ही वो हो रहा होगा, शो हो रहा होगा नीले रंग में और भी दोबारा से डाल दिया मैंने।
तो आइए। शिव बाबा कह रहे हैं कि आप फिर अपने अनुभव से बोलो, लोगों का क्या कहना, कुछ भी बोलते हैं, लोग तो सबको बोलते हैं। हाँ, तो आप आइए ना, अब आप अपने अनुभव से बोलिए, आपको मौका तो दे रहे हैं बोलने का। देखो, उनको भी मौका दिया जो कह रहे थे कि वहाँ कुछ भी नहीं है, सब गड़बड़ है, घोटाला है। आप कह रहे हैं कि वहाँ बहुत-बहुत कुछ है, तो आपको भी मौका दे रहे हैं हम तो। आप आइए, बोलिए और फिर आपसे हम लोग सवाल करेंगे, जैसे उनसे भी सवाल किए, आपसे भी सवाल करेंगे, तो आप जवाब दीजिएगा और अनुभव से ही दीजिएगा। बिना अनुभव के एक लाइन मत बोलिएगा, ठीक है ना? आइए। अच्छाई करने वाला है तो कोई बुराई करने वाला भी है, इसीलिए आप पहले जानो फिर लोगों से चर्चा करो। हाँ, तो आओ पहले, आओ। अगर आपने जान लिया हो तो, या आप भी अभी जान ही रहे हैं तो फिर अलग बात है, पहले जान लो, जब जान लोगे तो आ जाइएगा। अक्टूबर 1001 कह रहे हैं कि इंसान को भगवान की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? हाँ, ये सवाल है कि आखिर भगवान इंसान के लिए करता क्या है? क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग तो भुखमरी, बीमारी, गरीबी इससे हा हाल बेहाल है। तो जब भगवान इसमें कुछ नहीं करता है तो उसका उपयोग क्या है? माने क्यों उसकी पूजा की जाए? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब कोई हो सके तो आके दे। अंकित कुमार जी कह रहे हैं कि एक प्रश्न था कि अंबेडकर कहते थे कि आर्थिक स्थिति सही होने से पहले सामाजिक स्थिति सही होनी ज़रूरी है, जबकि मार्क्स कहते हैं कि पहले आर्थिक सही तब सब सही होगा। आपका क्या कहना है इस पर? क्योंकि अंबेडकर पढ़ने में जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखो, जब पूंजीवाद है तो आर्थिक से ही पहले होगा। अब हम देख भी रहे हैं कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो लोग मज़े में हैं, चाहे किसी भी समाज के हों। वो मुस्लिम हों, हिंदू में भी इस जाति के हों, उस जाति के हों, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो अच्छे से जीवन जी रहे हैं, तुलना में जो जिनके पास आर्थिक स्थिति नहीं है, उनकी तुलना में। और जिसकी आर्थिक स्थिति जितनी ज़्यादा अच्छी है जिससे, वो उससे उतना ज़्यादा अच्छा जी रहा है। तो सबसे पहले ज़रूरत है आर्थिक आधार से ठीक कर देने की। अगर आज की व्यवस्था की बात करें या हमारी व्यवस्था की बात करें, तो वहाँ पे तो हमने सबको एक जैसा कर दिया है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। मतलब आर्थिक स्थिति को 100% सॉल्व कर दिया है ना? क्योंकि अंबेडकर जी तो कह रहे हैं कि चलो ऐसे करके होगी। अब अंबेडकर जी को क्या लगता था? अंबेडकर जी को क्या चक्कर था कि उनको ऐसा लगता था कि सामाजिक स्थिति खराब है, अगर सामाजिक स्थिति ठीक हो जाएगी तो लोग इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी सपोर्ट नहीं करते, उनको मंदिर नहीं आने देते, उनको कोई काम ढंग से नहीं देते या काम देते भी हैं तो मेहनताना पूरा नहीं देते, टाइप का ऐसा वो सोच रहे थे। कि अगर लोग सब ईमानदार और सब हो जाएँ, तो फिर इन लोगों से जो काम लेंगे तो इनको बराबर अच्छा खासा मेहनताना देंगे, तो इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। वो ऐसा सोच रहे थे, जो कि गलत तरीका है। उनसे ज़्यादा अच्छा मार्क्स सोच रहे हैं। चूँकि जब इस दुनिया में सब पैसे से ही गवर्न हो रहा है, पैसे से ही सब चल रहा है, तो भाई पैसा हो तब बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाएँगी। अमीर आदमी के चारों तरफ समाज अपने आप इकट्ठा हो जाता है, उसके हिसाब से चलने लगता है। गरीब की कौन सुनता है? तो ये बात सही है, इसमें देखेंगे तो मार्क्स की बात ज़्यादा सही है। अंकित कुमार जी कह रहे के बाद भी भेदभाव के शिकार बिल्कुल हुए, खुद भी हुए। हाँ, अब उनकी तो आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं थी, वो तो मंत्री थे सरकार में, उसके बावजूद भी वो इसके शिकार हुए। बाबा जॉइन करें और आंसर करें। जी हाँ, बिल्कुल जॉइन करें और आंसर करें। अब आप जॉइन नहीं कर रहे हैं तो अब फिर हमें ऐसा ही लगेगा कि अरे यार, ब्रह्म कुमारी जी के भक्त भी कमज़ोर से निकल रहे हैं, हल्के से, मतलब चर्चा ही करने नहीं आते, अनुभव ही नहीं, अनुभव से बताने की स्थिति नहीं हो रही है। और मुझे कह रहे हैं कि मैं अनुभव कर लूँ और फिर बात करूँ। और उन्हें अनुभव हो रखा है और कह रहे हैं कि आके बात करो, तो कर नहीं रहे हैं, आके बताओ आप, क्या करें? जब आप ही नहीं बात कर रहे हैं अनुभव करने के बाद, तो मैं अनुभव करने के बाद क्या बात करूँगा फिर? बताओ। 7 डेज़ कर लें, हाँ 70 एक आंसर नहीं होगा आपसे। जी, जी, बिल्कुल। भई आप आएँ, आप आंसर करें तो ह हमें भी हौसला मिलेगा ना कि देखो, एक आदमी अनुभव करने के बाद में चर्चा करने आया। अच्छा, तो मतलब हमें भी जब अनुभव हो जाएगा तो हम भी चर्चा कर सकेंगे।
है ना? ऐसे आके एक आदर्श तो बनो आके। अब आप ही डर रहे हो, आप ही का डर दूर नहीं हो रहा है, तो फिर हमारा डर कैसे दूर होगा बताओ? हुँ? आपको देख के तो हमें भी डर लग रहा है कि आपका ही डर दूर नहीं हुआ तो हम अपना दिन वहाँ क्यों खराब करें बिना मतलब के? जब 7 दिन के कोर्स कर के आपका ही भय दूर नहीं हुआ चर्चा से, है ना? कि चर्चा में भय लगता है आपको। एफिलिस्ट जी कह रहे हैं कि प्रेम जी के सवाल सब दे बड़े गुरु, सेवा दे बड़े गुरु, भागे जाए हैं। हाँ, भागने लगते हैं, बिल्कुल सही बात है। वहाँ मैं जा चुका हूँ, राजीव जी कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। राजीव जी जा चुके हैं, डॉक्टर जो विनय जी थे वो वहाँ जाके 10 साल रह चुके हैं, तो वो सब अपने अनुभव से ही बता रहे थे भाई। अंकित कुमार जी कह रहे हैं कि अंबेडकर का मानना था कि इंसान जितना भी पढ़ ले और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए, तभी भी उससे सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती, क्योंकि सम्मान जाति आधारित होता है, जैसे ब्राह्मणों की इज्जत ज़्यादा है। देखो, अगर आप आर्थिक रूप से ठीक हो गए, तो दूसरी जगह जाके रहने लग जाओ ना, और वहाँ अपनी का जाति सूचक जो शब्द है, उसको ना रखो। वहाँ किसको पता चलेगा कि आप कौन हो? नहीं? अगर आपके पास पैसा हो, तो आप पूरे खानदान सहित दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो तो महाराष्ट्र में चले जाओ, महाराष्ट्र के रहने वाले हो तो हरियाणा में चले जाओ, कहीं चले जाओ। पैसा है तो वहाँ जाके संसाधन खरीदो और वहाँ रहने लगो, और मत बताओ किसी को कि तुम कौन हो, या जो ऐसा कुछ बताओ जो जो सम्माननीय हो, तो ये झंझट खत्म हो जाएगा आपका। तो ये इसमें भी आर्थिक ही आड़े आ रहा है कि नहीं है इतना पैसा कि ऐसा कर सको, है ना? मतलब ये ऐसे ही हो जाएगा कि ब्राह्मण ही आपकी इज्जत नहीं करते और उन्हीं से चाहत कर रहे हो कि वो आपकी इज्जत करें। सवाल होगा कि वो क्यों करेंगे इज्जत? ऐसा क्या कारण आप उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हो कि वो आपकी इज्जत करने लग जाएँ? क्योंकि गरीब की इज्जत कौन करता है? खुद आपकी जाति के नहीं करते। आप ही की जाति में भी जो अमीर होगा और जो वो गरीब अपनी ही जाति के गरीब के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। बताओ? अब वहाँ तो कोई जाति-पाति का चक्कर नहीं है, एक ही जाति के हो। मनोज कुमार जी कह रहे हैं, सर जो मंत्री और विधायक, सांसद भी इन लोगों के पास जाकर के फेमस कर देते हैं और मीडिया को भी पैसा देकर प्रचारित करवाते हैं। उड़ीसा में एक दें सारथी बाबा जो ऐसा करता है, लोग इसे भगवान मानते हैं। हाँ, एक नहीं क्यों, भारत में कई हैं जिनका अभी हमें पता भी नहीं है और भविष्य में कभी मीडिया में आएँगे तो पता चलेगा। सही कह रहे हो आप, एक थोड़ी है। अभी जो आया था उसका भी कहाँ पता था? जो जहाँ पे सवा सौ लोगों से ज़्यादा मर गए थे, उनका भी कहाँ पता था? मीडिया में आया, वहाँ एक हादसा हो गया, मीडिया में बात उठी तो पता चला कि अच्छा ऐसी ये भी एक बाबा है। नहीं तो उसका पता कब और 10, 20, 50 साल बाद चलता, जब उसके भी करोड़ों की फॉलोइंग हो गई होती। जबकि आर्थिक स्थिति दोनों की बराबर है, इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, वही तो बता रहे हैं। नहीं, लेकिन वो ऐसी जगह क्यों रह रहा है? देखो, सामाजिक स्थिति तो आप बदल सकते हो ना, अगर आपके पास पैसा है। जैसे मैंने बोला, यहाँ से हटो, दूसरे समाज में जा बसो। मत बताओ उनको कि आप किस समाज से आए हो। बोल दो कि हम नास्तिक हैं, हम नहीं है कोई समाज से। बस, अगर नास्तिक रहना है, या बोल दो शर्मा जी हैं, भारद्वाज हैं, ऐसा सम्मान ले रहे हैं तो। बस, लोग आपके साथ में वैसे ही व्यवहार करने लगेंगे। उनको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे नाम बदलवा लो और फिर वहाँ चले जाओ। जो पेपर्स वगैरह में भी नाम बदले जाते हैं, तो आप बदलवा सकते हो, कानूनन ये आपको अधिकार है। भाई, ऐसे लोगों के बीच में क्यों रह रहे हो जो आपको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते या आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते? ना रहो ना ऐसे लोगों की जगह, ऐसे लोगों के पास। क्यों रहना है ऐसे समाज में? बेसिक एजुकेशन जी कह रहे हैं कि किसी धर्म कलट के झंडे के नीचे इकट्ठे होने का मुख्य मकसद अपने समूह के लिए संसाधनों पर कब्जा करना था। हाँ, सारा चक्कर तो संसाधन का ही होता है, बिल्कुल। वही चक्कर है। उसी चक्कर में तो अभी
वैसा फ़ायदा लेने के चक्कर में सरकार से तो अभी कोई अपनी जाति नहीं छोड़ रहा है। अशोक दुआ जी कह रहे हैं कि ब्रह्म कुमारी के हिसाब से जो आज हो रहा है, ये सब कुछ 5000 साल पहले भी हो चुका है। हाँ, हर 5 साल में रिपीट होता है उनके हिसाब से। ये भी इनका नव आगंतुकों को प्रभावित करने का एक तरीका है। बिल्कुल। भाई क्यों बदनाम कर रहे हैं? जाना है तो जा, नहीं तो नहीं। इसको बदनाम कर रहे हैं। फ्री विल्स के विषय में कुछ कहिए। देखो फ्री विल का लो मैं आपको ऐसे दिखाई देता हूँ। वैसे मेरी कई सारे मिनिस्टर हैं, वो उनसे बात हो गई है, क्योंकि वो सामने नहीं आते, ऐसे बात कर लेते हैं। तो ऐसे वो बात कर लेते हैं। अब देखें उसको कि फ्री विल का क्या अर्थ होता है। मैं आपको यहीं बता देता हूँ। और इसको अब आप अपने स्क्रीन पर भी देखें। ये देखिए, आप गूगल में जाएँगे, फ्री विल का अर्थ देखेंगे तो वहाँ पे क्या है? द एबिलिटी टू एक्ट एंड मेक चॉइसेस इंडिपेंडेंट ऑफ एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस। समझ रहे हैं? इसको मैं हिंदी में आपको डालूँ तो आपको और भी समझ में आएगा। हिंदी में लिख देते हैं इसको। मतलब स्वतंत्रता का अर्थ। ये देखिए, स्वतंत्र होने का भाव या आज़ादी, स्वाधीनता। नीचे आप देखोगे इंग्लिश में फ्रीडम या इंडिपेंडेंस। मतलब मनुष्य की एक ऐसी स्थिति कि जहां पे वो उसको अपनी इच्छा से जी सके। कुल मिला के अगर इसे बोला जाए तो कि आपको जो इच्छा उठ रही है और वो इजीली उसकी पूर्ति हो जाती है, तो उसमें आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आपको फ्री विल है। फ्री विल, विल जैसा आप समझते हो, विल बोलते हैं इच्छा को, और फ्री माने कि फ्रीली, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी ऐसे प्रभाव के कि जो उसमें कोई रुकावट पैदा करता हो, है आपकी इच्छा को पूरी होने में रुकावट बनता हो, परेशानी होती हो, या उसको आपकी इच्छा को पूरी ना होने देता हो, तो उसे बोलते हैं कि अब यहाँ फ्री विल नहीं है ना? तो ये आप इस बात से समझ सकते हैं। तो फ्री विल का मतलब है सीधा सीधा, अगर आप इसको एक्सप्लेन करोगे, तो फ्री विल का सीधा सा मतलब है कि आपको कोई इच्छा उठी, जैसे मुझे अभी इच्छा उठी और मैंने ये इसमें कुछ चाय वगैरह है और मैंने पी लिया। मुझे किसी ने नहीं रोका, ना मुझे किसी ने प्रेशराइज किया, दबाव डाला कि नहीं तुम्हें ये पीना ही पड़ेगा। मतलब मेरी इच्छा पीने की नहीं है, लेकिन कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये भी फ्री विल नहीं है। लेकिन मेरी इच्छा करी पीने की और मुझे कोई पीने नहीं दे रहा है, कह रहा है कि अगर पिया तो गोली मार दूंगा। ये भी फ्री विल नहीं है। फ्री विल क्या है कि मेरी चाय पीने की इच्छा हो रही है और चाय मेरे पास में उपलब्ध है और मैंने ली और पी रहा हूं। ये फ्री विल है। समझ रहे? फ्री विल का ऐसा अर्थ है, स्वतंत्रता का ऐसा अर्थ है कि मुझे इच्छा हुई और मैंने उसे बिना किसी अड़चन के पूरी वो हो गई। ये हो गया फ्री विल। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसे बोलते हैं कि फ्री विल नहीं है। समझ गए? ऐसा करके, जैसे एक बच्चे ने आम खाने की इच्छा की, अब उसके पिताजी जो हैं वो गरीब हैं और आम नहीं खरीद के उसको दे सकते, ठीक है? तो बच्चे ने इच्छा की कि भाई बापू मैं आम खाना चाहता हूँ, तो उन्हें इच्छा तो कर दी उसने। अब वो इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, कारण क्या है कि बापू के पास पैसे नहीं है।
तो अब ये अड़चन पड़ गई। तो अब क्या कहेंगे यहाँ पे कि ये फ्री विल नहीं है, क्योंकि इच्छा तो हुई लेकिन उसकी आपूर्ति तो हुई नहीं। तो बच्चा जो है फ्रीडम नहीं अनुभव कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है ना? कि मैं जैसे जीना चाह रहा हूँ मुझे जीने को मिल ही नहीं रहा है, मैं तो बंधन में हूँ, मैं तो दुःख में हूँ, जैसा चाहता हूँ वैसा होता नहीं है। समझ रहे हैं? तो वो रहता है कि अगेंस्ट द फ्री विल, वो फ्री विल नहीं है। आपकी इच्छा उठी, वो पूरी हो गई स्वाभाविक रूप से, ये फ्री विल है। आप समझ गए फ्री विल का मतलब? ऐसा होता है। अंकित कुमार जी कह रहे हैं कि सर जैसे सर मैं किसी से चर्चा करता हूँ तो कुछ देर बात होती है, फिर सोचने लग जाता हूँ कि क्या बोलूँ, लेकिन आप लगातार बोलते रहते हैं। ये पैटर्न कैसे बनता है कि बात दिमाग में आती रहे? इस पर कुछ बताएँ। कुछ नहीं है, ये तो कितना डाटा आपके पास है, शायद आपके पास डाटा थोड़ा होगा जिस विषय पे बोलने के लिए। और अभ्यास, तो अभ्यास ऐसा करना होता है। जैसे आप जिम में जाएँगे तो एक आदमी है, थोड़ी देर एक्सरसाइज करता है, थक जाता है, फिर बैठ जाता है। लेकिन एक कोई को ऐसे देखेंगे कि वो बहुत समय से कर रहा है और वो लगातार करता रहता है 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। तो डाटा आपके पास कितना है उस विषय से संबंधित, प्लस आपका अभ्यास कितना है, भाषा पे कितनी पकड़ है, जिस भाषा में भी आप चर्चा कर रहे हो। इस तरह की कुछ बातें हैं, इससे ये निर्धारित होता है कि आप उसमें क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे और उस बोलने का क्या असर होगा, कितने सटीक शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रश्न उत्तर जो होते हैं उसमें कितने सटीक उत्तर दे रहे हैं आप। चर्चा तो फिर भी कई सारे लोग आधा घंटा, 1 घंटा बोल जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनसे सवाल किया चुप हो जाते हैं। एक सवाल का जवाब नहीं दे पाते। तो अभ्यास इस तरह का रहता है। अंकित कुमार जी कह रहे हैं, सही बात है, यहाँ अम्बेडकर गलती कर रहे थे, जबकि मार्क्स ने बहुत गहराई से सोचा कि पहले आर्थिक सही हो जाए। हाँ, नहीं एक्चुअली मार्क्स के यहाँ जाति वाला प्रॉब्लम थी भी नहीं ना, वहाँ तो गरीब और अमीर की प्रॉब्लम थी। अम्बेडकर जी के यहाँ पे गरीब अमीर के अलावा जाति की प्रॉब्लम भी थी। इसको भी थोड़ा देखें। मार्क्स के पास ये प्रॉब्लम ही नहीं थी। अगर मार्क्स के पास प्रॉब्लम होती, हो सकता है वो भी वही गलती कर जाते। तो वहाँ तो गरीब अमीर का मतलब था, तो वहाँ तो बस आर्थिक ही था। आर्थिक ही प्रॉब्लम थी वहाँ पे। यहाँ पे आर्थिक भी और जाति वाली प्रॉब्लम भी थी, सामाजिक वाली। लेकिन अम्बेडकर जी ये नहीं समझ पाए कि इसमें गहराई में क्या है? आर्थिक गहराई में है कि सामाजिक गहराई में है? वो नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि सामाजिक गहराई में है, आर्थिक उथला है। जबकि आर्थिक गहराई में होता है, समाज उस हिसाब से चलता है। ये बात, जैसे आज भी कोई आदमी राष्ट्रपति बन जाए, एससी हैं, शेड्यूल कास्ट से कोई जैसे है भी, वो तो आदिवासी से, एसटी से हैं, तो कोई बन जाए, कोई उनका कुछ करके दिखाए, कुछ नहीं कोई कर सकता, क्योंकि उनके पास पैसा भी पर्याप्त है, पोजीशन भी पर्याप्त है। कोई कोई कुछ करके दिखाए उनके खिलाफ, नहीं कुछ होगा। अभी पुलिस वाले ले जाके तोड़ डालेंगे, उन्हीं की जाति के पुलिस वाले ले जाके तोड़ डालेंगे। है ना? तो गहराई में जो बात है वो आर्थिक है, क्योंकि ये जब कभी जातिगत बात हुई थी तो ये आर्थिक की वजह से हुई थी। इसमें अगर पीछे जाओगे, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है बड़ा स्टेप बाय स्टेप, कि गरीबी के कारण कोई चीज स्टेब्लिश होती है समाज में। अब चूंकि गरीब आदमी है तो ढंग से नहाएगा नहीं, खाएगा नहीं, आसपास सफाई भी नहीं होगी, तो फिर समाज उसके साथ से संबंध, जो अमीर लोग हैं उसके साथ से संबंध अलग करते चले जाते हैं कि अरे ये तो साफ भी नहीं रहता है, ये तो। अब फिर उस समय ये इनको काम भी मैला ढोने का था, अब सुबह से शाम तक मैला ढो रहे हैं। फिर साफ सफाई नहीं, क्योंकि इतना पैसा वगैरह मिल नहीं रहा है कि भाई ये इतना सब कर लिया जाए, इत्र लगा लिया जाए, बढ़िया खाना पीना नहीं मिल रहा है जो अच्छा शरीर पौष्टिकता में रहे, कपड़े भी नहीं है, बिना साबुन और बिना उसके नहाओगे तो शरीर में से बदबू आती रहती है। समझ रहे हो? तो वो सब गरीबी के ही सारे
ये कुप्रभाव है। उसको देखने के लिए काफ़ी गहरी एक दार्शनिक दृष्टि चाहिए, जो कई बार नहीं होती है। मार्क्स ने कहा था कि किसी भी समाज की पूरी संरचना का आधार आर्थिक होता है। बिल्कुल, ये बात सही है और सारी बातें इसी आधार पर तय होती हैं। तो पहले आर्थिक संरचना सही, फिर बाकी अपने आप ठीक हो जाए। बिल्कुल सही बात है ये, मैं उनकी इस बात से सहमत करता हूँ। लेकिन फिर भी वहाँ ये समस्या थी नहीं, तो उन्होंने इसके बारे में सोचा नहीं होगा, ये बात है। दूसरी समस्याएँ थी वहाँ पे और वो सारी की सारी समस्याएँ उन्हें आर्थिक से ठीक होती हुई नज़र आ रही थी, ये बात भी सही है। जाति वाली समस्या भी आर्थिक के कारण ही पैदा होती है। ये अम्बेडकर जी देखने में चूक गए बस। होती है चूक भाई, बड़े-बड़ों से चूक होती है। तो कोई और तो कोई और अभी जुड़ नहीं रहे हैं और आपके कमेंट भी पूरे हो गए हैं। तो मैं इसमें 5 मिनट बोल के और इसको कंप्लीट कर देता हूँ। अगर कोई जुड़ते हैं तो आगे चर्चा चलेगी। इस विषय में नहीं तो कोई दूसरे विषय में भी जुड़ना चाहें तो वो जो लोग जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये विषय तो लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। राजीव यादव जी कह रहे हैं कि किसी संस्था ने ब्रेन वॉश कर उसकी क्या मर्ज़ी होनी चाहिए यह दिमाग में फिट कर दिया। जैसे लहसुन, प्याज ने खाना, हर शौच के बाद स्नान करना, सेक्स न करना, यह अब उनके जीवन की अपनी इच्छा बन जाती है। हाँ, और वो इस चक्कर में कि उनको लगता है कि अब यहाँ तो कुछ मिला नहीं रहा है, सतयुग में कुछ मिलेगा और वो तभी मिलेगा, आपका नंबर 9 लाख लोगों में तभी आएगा, जब आप इनके हिसाब से चलेंगे। मतलब लहसुन नहीं खाएँगे, प्याज नहीं खाएँगे, हैं, हर शौच के बाद स्नान करेंगे या सेक्स नहीं करेंगे टाइप का। तो सही बात है आपकी। आदमी सोचने लगता है कि चलो ये जीवन तो बर्बाद हो गया, झंड हो गया, अब अगला जीवन तो ठीक कर लो सतयुग में, ऐसा सोचने लगता है। अगर यही जीवन बढ़िया हो तब नहीं सोचेगा आदमी ऐसा। तो मुख्य बात वही आ जाती है कि यहाँ लोगों का जीवन कैसे सही बने, सटीक बने, एन्जॉयबेबल बने ताकि वो इन सब चक्करों में ही ना पड़े। अब सोचो जिसके पास सब कुछ होगा वो क्यों इन चक्करों में पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जिसके पास कोई दुःख ना हो, सब सुख ही सुख हो, वो क्यों पड़ने लगा? उसके लिए तो यही सतयुग हो जाएगा। तो सतयुग की चाहना सब करते हैं, क्योंकि सतयुग में क्या है कि वहाँ इच्छा मात्र से आपकी सब चीज़ें पूरी होती हैं, कि आपने इच्छा की और पूरी हो जाती है। सतयुग का सतयुग के बारे में यही बात आती है, कि वहाँ आप इच्छा करते हो और आपको पूर्ति हो जाती है। इसका मतलब है कि सतयुग इसी बात से आ सकता है कि कोई एक ऐसी व्यवस्था हो, कि उस व्यवस्था में लोग जो इच्छा करें उसकी पूर्ति हो जाए। इसी को सतयुग बोलते हैं और संपूर्ण समाधान व्यवस्था इसी प्रकार की है। तो अगर आप सतयुग की परिभाषा से उसको जोड़ोगे तो जोड़ सकते हो। सतयुग मतलब ऐसा युग जैसा हमें चाहिए, क्योंकि हम कौन है? सत्य, वास्तविकता है ना, तो हमें कोई वास्तविक युग चाहिए। हमारे लिए जैसे हम हैं वैसा युग चाहिए। तो हम सत्य हैं और युग, युग बोलते तो वो कालखंड। तो हमें एक ऐसा कालखंड चाहिए जो हमारे हिसाब का हो। किसके हिसाब का? सत्य के हिसाब का हो, तो सतयुग हो गया। इस पर आपके क्या विचार हैं? ऐसी विल का क्या रैशनल उत्तर दिया जाए? नहीं, ये तो मैंने बताया ना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये तो फ्री विल है ही नहीं, ये तो मजबूरी वाली चीज़ है ना, क्योंकि लहसुन उनको खाना अच्छा लगता है इसीलिए खा रहे थे। प्याज भी खानी अच्छी लगती है इसीलिए खा रहे थे। अब बार-बार शौच वगैरह गए तो बार-बार कौन नहाना तो अड़चन की बात है। तो इसलिए नहीं नहा रहे थे बार-बार। एक आध टाइम नहा लेते होंगे सारे दिन में, और क्या था उसमें? और सेक्स नहीं करना, तो सेक्स करने में मज़ा आता है तो इसलिए सेक्स कर रहे थे, है ना? तो इन चीज़ों को रोकना कि आप लहसुन नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, अ, शौच के बाद स्नान करो, सेक्स नहीं करो, तो आदमी तो मजबूरी में मान रहा है ना इन चीज़ों को। इस चक्कर में कि सतयुग में मेरा नंबर आ जाएगा, मतलब अभी यहाँ तो कोई सुख-दुख है नहीं है, है ना? उसके जीवन में कोई सुख है नहीं।
तो वो सोच रहा है कि सतयुग में तो मेरा नंबर आ जाए, वहाँ तो मैं सुखी हो जाऊँ। इस चक्कर में ये त्याग तपस्या कर रहा है, ये लहसुन का त्याग, प्याज का त्याग। हाँ, किसी को खाना ही अच्छा ना लगता हो तो अलग बात है, वो उसे तो त्याग नहीं बोलेंगे। लेकिन जिनको खाना अच्छा लगता है, तो उनका त्याग ही हो जाएगा बिना मतलब का, तो ये बात है। तो ये फ्री विल तो नहीं हुई, इसको फ्री विल तो नहीं बोलेंगे, तो मजबूरी वाली विल होगी ना। इसमें तो ये प्रभाव हो गया बाहर से कि भाई इस चक्कर में ये ऐसा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से ऐसा कर रहे हैं। फ्री विल का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से आपको जीवन जीने को मिले, उसे फ्री विल बोलते हैं। अगर स्वाभाविक रूप से जीवन जीने को नहीं मिल रहा है, वो आपका टिल्टेड जीवन हो रहा है, किसी मजबूरी में आपको वैसा करना पड़ रहा है, तो वो फ्री विल नहीं होती। संपूर्ण समाधान के बारे में और कैसे जानें? जी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ का फ्री में, उसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। या इसी यूट्यूब चैनल पे आप जाएँगे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में वहाँ पे वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं, सरल भाषा में समझाया हुआ है पूरा संपूर्ण समाधान। तो उसे भी आप प्लेलिस्ट में नाम से देख लीजिएगा। तो संपूर्ण समाधान से रिलेटेड जितने भी प्लेलिस्ट हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा। तो फिर आपको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी, उसी से समझ जाएँगे आप, जैसा आपको उचित लगे। कागज़ वाली किताब पढ़ने का किसी को शौक है, तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे जाके संपूर्ण समाधान लिखेंगे, तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी सब यहाँ फ्री है, ऑडियो, वीडियो सब ये ले सकते हैं। और मैं किताब इनको पीडीएफ में भी डाल दूँगा अरुण जी को, तो आप उनसे ले लीजिएगा। तो ठीक है, कोई लोग तो अब नहीं जुड़ रहे, तो इसको पूरा किया जाए। तो पूरा इसका यही है कि जब तक इस दुनिया में संपूर्ण समाधान अथवा संपूर्ण समाधान जैसी कोई व्यवस्था नहीं आ जाती, जिसमें कि आदमी फ्री विल पूर्वक जी सके, जैसा जीवन जीना चाहता है वैसा जी सके, तो तब तक उसे मजबूरियों का सामना करना पड़ेगा और मजबूरियों से बचने के लिए इस प्रकार की दुकानें खुल जाती हैं, जिन्हें आप धर्म की दुकान बोल सकते हैं, कल्ट बोल सकते हैं या और कोई कुछ भी बोल सकते हैं, जो आपको पसंद आए शब्द वो बोल सकते हैं, पर वो मजबूरी ही होती है ना? ये बात है। तो आशा है आप सबको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और इसको आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगा हो, या सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहली बार आप जुड़े हैं, तो आपको ये लगातार इसमें यहाँ जो भी लाइव चलते रहते हैं, वो मिलते रहेंगे। जो वीडियोज़ हम लोग बनाते रहते हैं, वो उनका उनका लिंक आपको मिलता रहेगा, उसको आप देखते रहेंगे। अगर आप उन वीडियोज़ को भी 4-6 महीना भी देखते हैं, तो लगभग आपको सारी बातें समझ में आ जाती हैं। अगर एक आदमी 4-6 महीना लगातार हमारे इसको देखता है, यूट्यूब चैनल को, जो जो भी वीडियोज़ उसमें डलते रहते हैं, तो उसको ऑलमोस्ट चीज़ें समझ में आ जाती हैं, एक ठीक-ठाक लेवल तक। जैसे बहुत गहरे जाना है, तो वो मुझसे चर्चा में आ सकता है। हमारे कभी-कभी शिविर लगते हैं, उनमें आ सकते हैं, है ना? इस तरह से। तो उनकी भी जानकारी यहाँ आपको यूट्यूब में मिलती रहेगी, अगर इससे आप जुड़े रहेंगे तो। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, उसको क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर भी सारे नोटिफ़िकेशन आते रहते हैं, कोई भी चीज़ जो इस प्लेटफ़ॉर्म पे हो रही है, उस सब के वहाँ पे लिंक पड़ आते-जाते रहते हैं। जी। मैं आपको एक वीडियो भेजूँगा सर, उसकी समीक्षा करना ज़रूर। जी, जी, भेज दीजिएगा, मैं कर दूँगा। तो सबको बहुत-बहुत धन्यवाद और सबको शुभ रात्रि। फिर